हेलो बच्चों, आज हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं नोमेनक्लेचर, कार्बन कंपाउंड का थर्ड लेक्चर। इस लेक्चर के लिए बहुत सारे बच्चों ने डिमांड डाली थी कि सर ये लेक्चर लेके आओ, क्योंकि ये जो लेक्चर है, ये जो टॉपिक है नोमेनक्लेचर, ये केमिस्ट्री वाला पार्ट नहीं, लगभग अलग ही पार्ट हो जाता है, जरा ट्रिकी वाला पार्ट आ जाता है। इसको नेमिंग कैसे देना है, अल्कोहल, अल्डिहाइड, कीटोन, ये सारी चीज़ों को हम लोग पढ़ेंगे। पहले कुछ आधा घंटा मैं आपको थ्योरी एक्सप्लेन कर दूंगा, कॉन्सेप्ट एक्सप्लेन करूंगा, और सबसे जरूरी बात मैं आपको सिद्धि दूंगा, हैशटैग सिद्धि। तो सिद्धि क्या है? सिद्धि इज नॉट द नेम ऑफ माई गर्लफ्रेंड। सिद्धि का मतलब होता है शॉर्टकट। बहुत सारे शॉर्टकट आपको यूज होने वाले हैं, जैसे मीथेन, इथेन का नंबरिंग करना है, नंबरिंग के रूल्स क्या क्या होने चाहिए। बहुत सारे बच्चों के ना कार्बन कंपाउंड्स में अगर आप जाओ तो नोमेनक्लेचर में नाम गलत हो रहे हैं। नाम इसलिए गलत हो रहे हैं कि शायद उनको सारे सिद्धीज क्लियर नहीं है। तो मैंने बहुत सारे सिद्धीज यहाँ पे लेके आया हूँ, अराउंड 6 to 7 सिद्धीज आर देयर। उसके बाद नंबरिंग सिस्टम है, वो सारी चीजें वो पहले एक्सप्लेन करेंगे, और उसके बाद हम लास्ट में कुछ क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे, जिससे आपको काम बच जाएगा। चाय पीने आएंगे आप लोग? चलो अब स्टार्ट करते हैं नोमेनक्लेचर। नाउ अगर आप नोमेनक्लेचर में जाते हो तो इसमें बेसिकली नोमेनक्लेचर सिस्टम ऑफ कार्बन कंपाउंड में सबसे पहले कॉमन नेम हुआ करता था। कॉमन नेम का मतलब जो नाम एक दे दिया, कोई स्पेसिफिकेशन नहीं था, कोई स्टैंडर्डाइजेशन नहीं था, तो पहले कॉमन नेम थे। तो आपको ये बता दूं, आपके बुक में एक चार्ट है, उसे कॉमन नेम है, जो लास्ट में मैं क्वेश्चन करने वाला हूँ वो भी आपको पढ़ के रखना पड़ेगा, बिकॉज वो लोग कॉमन नेम भी पूछते हैं। कॉमन नेम के लिए कोई रूल्स रेगुलेशन नहीं है, पर कॉमन नेम का आना भी जरूरी हो जाता है। तो कॉमन नेम क्या है भाई? ठीक है, घर पे नाम रख दिया आपका, चिंटू, मिंटू, पिंटू, जो भी है, वो कुछ उस टाइप का नाम हम इस कंपाउंड्स को भी दे दिया गया था, कार्बन कंपाउंड्स को। तो वो स्टैंडर्डाइजेशन नहीं था। उसके बाद फिर आईयूपीएसी आया और उसने स्टैंडर्डाइजेशन मेंटेन करना चालू किया। तो अभी हम लोग पढ़ेंगे आज आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर सिस्टम। नाउ सबसे पहले स्टार्ट करने से पहले ये सेशन हमने लास्ट टाइम देख लिया था हमने, कि हाइड्रोकार्बन्स होता है, सैचुरेटेड होता है, अनसैचुरेटेड। हाइड्रोकार्बन होता है क्या है? इसमें कार्बन एंड हाइड्रोजन दो पार्ट्स होते हैं बेटा। देयर आर टू एटम्स, कार्बन एंड हाइड्रोजन, दैट मींस हाइड्रोकार्बन होता है। अल्केन, अल्कीन और अल्काइन, याद रखना, ये सबसे इंपॉर्टेंट होने जा रहा है यहाँ पे। अल्केन में होता है सिंगल बॉन्ड, अल्कीन में होता है तुम्हारा डबल बॉन्ड, और अल्काइन में होता है तुम्हारा ट्रिपल बॉन्ड। समझे आप? अल्केन में होता है सिंगल बॉन्ड, अल्कीन में होता है डबल बॉन्ड, और अल्काइन में होता है ट्रिपल बॉन्ड। ये चीज मैंने लास्ट लेक्चर में कर दी है। आप होमोजेनियस सीरीज वाला पार्ट देख सकते हो, उसमें मैंने पूरा पार्ट वहां पे एक्सप्लेनेशन दिया था। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है मैंने बता दिया था। अल्किन का फॉर्मूला होता है CnH2n बेटा, ये था। यहाँ पे इसको प्लस कर देना है, CnH2n प्लस 2 कर देना था यहाँ पे। और यहाँ पे क्या करते हैं, आप इसको माइनस करते हैं, CnH2n माइनस 2 वाला पार्ट था। बेसिक ये सारी चीजें मैं लास्ट लेक्चर में एक्सप्लेनेशन दे चुका हूँ। पर व्हाई दिस इज रिक्वायर्ड? जब आप पैरेंट चेन लेंगे, देखो आपको क्या चाहिए कि सिंगल बॉन्ड है क्या, पैरेंट चेन क्या होना चाहिए, ये सारी चीजें आपको आगे नोमेनक्लेचर में यूज होने वाला है। ठीक है, तो अभी अल्केन का सिंगल बॉन्ड, अल्कीन का डबल बॉन्ड, और अल्काइन का ट्रिपल बॉन्ड याद रखिएगा, आगे काम आएगा। इसमें आपको जो लगता है ANE होगा, यहाँ पे लास्ट में देखिएगा आप, ANE है ये। यहाँ पे है तुम्हारा ENE है, यहाँ पे ये तुम्हारा EN है, और यहाँ पे तुम्हारा है बेटा YNE, ये तुम्हारा YNE। इसको याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, ANE, ENE और YNE। चलो आगे बढ़ते हैं। अब पहले इसके ऊपर डिटेल में एनालिसिस देता हूँ। अल्केन, अल्केन में अगर आप जाते हो, लास्ट लेक्चर में मैंने इसके ऊपर ऑलरेडी पूरा लेक्चर अल्केन अल्केन अल्काइन पे ले चुका हूँ, पर यहाँ पे मैं आपको बता दूंगा मिथेन। अगर अल्केन है ना, तो यहाँ पे सपोज आई एम गोइंग फॉर द मिथेन। मिथेन में एक कार्बन होता है, व्हाट इज वन कार्बन, एंड एक कार्बन होता है और सिंगल बॉन्ड रहेगा। याद रखना मैं क्या बोल रहा हूँ। इस केस में क्या होगा, मिथेन, ANE लगाएंगे हम लोग। क्या लगाएंगे बेटा? ANE, मिथेन। इथेन को ETHANE होगा, और प्रोपेन को ये होगा तुम्हारा ANE होगा। मीथेन, इथेन, प्रोपेन। अब ये एग्जैक्टली क्या है? मीथेन, इथेन, प्रोपेन में अगर आप जाओ तो यहाँ पे बटों पे से एक ही कार्बन होगा, और यहाँ पे तुम्हारे हाइड्रोजन कितने होंगे बेटा? 4 हाइड्रोजन होंगे। ये मैं लास्ट लेक्चर में बता चुका था आप लोगों को। एक कार्बन, 4 हाइड्रोजन। कार्बन देखो, कार्बन के अगर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में जाए तो 2,4 होता है, और हाइड्रोजन में कितना होता है बेटा तुम्हारा? ये 1 होगा। तो इस केस में अगर आप जाओ तो एक हाइड्रोजन अटैच विद द 4 वैलेंसी बॉन्ड, वैलेंसी वाले जो केसेस सेल्स में होते हैं, हाइड्रोजन को अटैच कर देगा वो। ठीक है। इथेन में अगर आप जाओ तो
सिंगल बॉन्ड, इथिन में कैसे दो कार्बन, एक दो कार्बन ले लिया आपने यहाँ पे, ये सिंगल बॉन्ड, 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 ये तुम्हारा हाइड्रोजन हाइड्रोजन हाइड्रोजन, ये तुम्हारा हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन और ये हाइड्रोजन हो जाएगा। ये तुम्हारा इथेन हो जाएगा। मिथेन में एक कार्बन, इथेन में दो कार्बन बेटा। अगर प्रोपेन भी ले लेते, चलो प्रोपेन में कितने हो गए, तीन कार्बन, 1 2 3, ये तुम्हारे क्या सिंगल बॉन्ड, वाई सिंगल बॉन्ड बेटा, वाई सिंगल बॉन्ड, बिकॉज ये अल्केन की सीरीज है, अल्केन की होमोजेनियस सीरीज है बेटा, ये तुम्हारा अल्केन की होमोजेनियस सीरीज है। समझ में आ रहा है मैंने क्या किया यहाँ पे? ठीक है। मीथेन, मीथेन में क्या, अगर आप मीथेन में जाते हो तो एक कार्बन बाकी सिंगल बॉन्ड सॉर्टेड है। इथेन में दो कार्बन बाकी सिंगल बॉन्ड्स, ये आपको पता होगा। प्रोपेन में 1 2 3 कार्बन्स और बाकी सब सिंगल बॉन्ड है। तो ये हो गया मीथेन, इथेन और प्रोपेन। ठीक है। तो अब मैं आपको यहाँ पे ये बताना चाहता हूँ कि सिंगल बॉन्ड और डबल बॉन्ड का खेल क्या होने वाला है। आगे बढ़ते हैं। ब्यूटेन, ब्यूटेन में आप ANE जाएंगे, ब्यूटेन, पेंटेन, ANE। इसमें कार्बन कितने होंगे बेटा, कार्बन 4 हो जाएंगे। यहाँ पे कार्बन तुम्हारे 5 कार्बन आएंगे, कार्बन 6 आएंगे, कार्बन 7 आएंगे और यहाँ पे तुम्हारे कार्बन 8 आएंगे। तो पेंटेन, हेक्सेन ANE, हेक्सेन, हेप्टेन ANE। इसका स्ट्रक्चर जो डायग्राम है, ऑक्टेन ANE, ये आप यहाँ पे देख सकते हो। इसका स्ट्रक्चर डायग्राम मैंने लास्ट लेक्चर में बना के दिया था। मुझे आज के लेक्चर में आपको सिर्फ यही बताना है कि भाई ये सिंगल बॉन्ड लगते हैं। अल्केन ANE वाले जो केसेस है उसमें सिंगल बॉन्ड लगेंगे। मीथेन, इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, यहाँ पे अगर दो कार्बन कितना है, यहाँ पे एक कार्बन था, सपोज आई एम टेकिंग हियर, कार्बन इज इक्वल टू यहाँ पे 1, यहाँ पे मीथेन, इथेन में कार्बन 2, प्रोपेन में कार्बन 3, यहाँ तो हो गया बेटा। अगर आप आगे जाओ, ब्यूटेन में कार्बन 4, पेंटेन में कार्बन 5, ANE मतलब सिंगल बॉन्ड, इसमें क्या याद रखना आपको, ANE मतलब सिंगल बॉन्ड। हेक्सेन में कार्बन 6, हेप्टेन में कार्बन 7 और ऑक्टेन में कार्बन 8। इसको याद रखिएगा। मैं क्यों बता रहा हूं, जब आगे बढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा। कार्बन 9 ANE, ये तुम्हारे सिलेबस में इतना आता नहीं पर मैं आपको बता देना चाहता हूँ। यहाँ पे कार्बन 10 हो जाएगा, डिक्केन ANE, ये तुम्हारा कार्बन 10। तो इसका भी स्ट्रक्चर आप बना सकते हो। लास्ट लेक्चर में मैंने इसके स्ट्रक्चर वगैरह आपको बना के दिए थे। अब अल्केन का सिंगल बॉन्ड था तो अल्कीन का डबल बॉन्ड आएगा। यहाँ पे क्या होगा, डबल बॉन्ड, याद रखना, डबल बॉन्ड। सिंगल बॉन्ड है डबल। पहली बात तो मीथेन इज नॉट इन द अल्कीन, क्योंकि जब डबल बॉन्ड चाहिए तो दो कार्बन का होना कंपल्सरी, तो मीथेन कभी आएगा नहीं, बिकॉज मीथेन का एक ही कार्बन होता है। यहाँ पे 1 कार्बन, कार्बन इज इक्वल टू 1, पर ये केस में आप डबल बॉन्ड बना ही नहीं सकते, तो मीथेन इज नॉट इन कम टू द पिक्चर। तो इथेन आ गया। इथेन में दो कार्बन होते हैं। इथेन में कार्बन का अमाउंट कितना होता है बेटा, 2। इथीन, नॉट इथेन, ENE, मिथीन, ENE याद रखना। और ये एक्चुअली होता ही नहीं है, इसलिए इसको मैं लिख नहीं रहा हूँ। मिथीन में ENE, इथीन, ETHENE। इथीन में जाएंगे तो कार्बन 2 होगा और 2 बॉन्ड्स होंगे, कार्बन 2 और 2 बॉन्ड्स आर देयर। अगर ये दो, ध्यान से देखना, कार्बन के वैलेंसी में कितना होता है बेटा, 4 होता है, 2 और 4। तो आपको 4 कनेक्ट करने होंगे, तो 1 2 3 और ये 4, 1 2 ये 3 और एक यहाँ पे 4। तो ये क्या हो गया बेटा, इथीन, ETHENE, क्या हो गया बेटा तुम्हारा, इथीन हो गया। प्रोपीन में जाएंगे तो क्या होगा, ENE लगाना, क्या लगाना आपको, ENE, डबल बॉन्ड है, याद रखना। ये बॉन्ड याद रखना, मैंने क्या बोला, जब आप नोमेनक्लेचर क्वेश्चन सॉल्व करने जाएंगे ना, आपको डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड परेशान करेगा। तो ANE मतलब सिंगल बॉन्ड, ENE मतलब डबल बॉन्ड। अल्केन सिंगल बॉन्ड, अल्कीन डबल बॉन्ड, तो ये डबल बॉन्ड है ENE। तो डबल बॉन्ड अगर जाएंगे तो ये क्या तुम्हारा, यहाँ पे अगर आप जाओगे तो मीथेन, प्रोपेन, तो कार्बन कितने हैं यहाँ पे, कार्बन इज इक्वल टू यहाँ पे तुम्हारा 3 हो जाएगा, एक कार्बन, 2 कार्बन और 3 कार्बन। यहाँ पे डबल बॉन्ड ले लिया, ध्यान से देखना, अगर डबल हो तो ये एक H, ये यहाँ पे 2 H सॉर्टेड है बेटा, यहाँ पे HH आ गया, 1 2 3 और 1 4 H आ गया, 1 2 3 और 1 4 H आ गया। और यहाँ पे तुम्हारा 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, तो कार्बन के 4 हाइड्रोजन अटैच हो जाएंगे। तो प्रोपीन, समझा, अल्कीन में मिथीन, इथीन, प्रोपीन। अब जैसे हम आगे बढ़ेंगे, ब्यूटीन, ये क्यों हमको ना पैरेंट चेन के लिए जाएगा, मिथीन, इथीन, प्रोपेन, ब्यूटीन। कार्बन तुम्हारे यहाँ पे 4 होगा, कार्बन तुम्हारा 5 होगा, कार्बन तुम्हारा 6 होगा, कार्बन तुम्हारा 7 होगा और कार्बन यहाँ पे बेटा 8 होगा। तो ब्यूटीन, ENE, ENE याद रखना फॉर डबल बॉन्ड,
पेंटीन डबल बॉन्ड के लिए ये हो गया, हेक्सेन डबल बॉन्ड के लिए हो गया, हेप्टीन डबल बॉन्ड के लिए ये हो गया, ऑक्टेन डबल बॉन्ड के लिए ये हो गया। यहाँ तक समझे ऑक्टेन। इसके बाद लास्ट में नोनेन और डेकेन, तो कार्बन इज इक्वल टू 9 और यहाँ पे बेटा कार्बन इज इक्वल टू 10, ई एन ई ये हो गया बेटा यहाँ पे, डेकेन ई एन ई यहाँ पे हो गया। समझ में आ रहा है? तो हमने अभी दो पार्टे देखा। हमने क्या देखा, ठीक है, सबसे पहले हमने देखा हैशटैग रिवीजन, हमने देखा अल्केन, याद रखना ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अल्केन में अगर आप जाते हो तो अल्केन में ए एन ई आ गया तो सिंगल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड में क्या हो, मीथेन, इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, पेंटेन, हेक्सेन, हेप्टेन, ऑक्टेन, नॉन, डेकेन, तो ये सिंगल बॉन्ड। अल्कीन में ए एल के ई एन ई, अल्कीन में क्या, तो ये क्या हो गया डबल बॉन्ड, ये तुम्हारा हो गया डबल बॉन्ड। और अभी हम तीसरे देखने जा रहे हैं अल्केन, के वाई एन ई आ गया तो ये हुआ तुम्हारा ट्रिपल बॉन्ड, ये क्या होगा तुम्हारा ट्रिपल बॉन्ड। अगर आपको ये आता होगा तो आप फास्ट फॉरवर्ड कर सकते हो, क्योंकि लास्ट में हम लोग फंक्शन ग्रुप देखेंगे। फंक्शन ग्रुप आप पूरा बहुत सारे सिद्धि दूंगा और बहुत सारे क्वेश्चन वहाँ पे हम लोग प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है ना। तो आगे बढ़ते हैं एन वगैरह। अभी अल्कीन, अल्काइन, अल्काइन, मीथेन, अल्कीन, अल्केन, अल्कीन, अल्काइन, वाई एन याद रखना। मिथीन, पहली बात तो मिथीन इज नॉट पॉसिबल बिकॉज 3 बॉन्ड चाहिए होते हैं, तो टी एच वाई एन ई ये हो ही नहीं सकता। इथीन में 3 बॉन्ड होंगे, ई टी एच वाई एन ई, याद रखना। मैंने क्या लगा वाई एन लगा है, प्रोपेन में वाई एन लगा है, तो इसका एग्जांपल लेते चलो। कार्बन कितना हो गया यहाँ पे, कार्बन 2 है यहाँ पे, प्रोपेन में कितना है कार्बन 3, कार्बन 2 मतलब 1 और 2, इसके बीच में 3 बॉन्ड है, तो यहाँ पे आपने एक एच यहाँ पे ले लिया और ये एक एच यहाँ पे ले लिया, तो इथीन, इथाइन वाई एन ई। और अगर प्रोपाइन में जाएंगे तो क्या हो जाएगा बेटा 1 2 3, 1 2 3, यहाँ पे H हो गया, ये एक H नहीं, यहाँ पे H नहीं ले पाएंगे हम लोग, यहाँ पे H नहीं ले पाएंगे बिकॉज ऑडी यहाँ पे अगर आप देखो तो ये 3 है और ये चौथा बॉन्ड ये हो जाएगा, तो यहाँ पे हम लोग इसको 1 2 और 3 ये बॉन्ड ले सकते हैं, 1 2 3, ये चौथा, 1 2 3 ये 4, 1 2 3 और 1 4, तो ये क्या हो गया प्रोपाइन, PROPYN है, ठीक है। तो जस्ट इतना पॉज करके लिख लो फटाफट। ठीक है, चलो अभी हमने क्या क्या देखा, इथाइन प्रोपाइन। अभी आगे बढ़ते बेटा, कार्बन 3 लेंगे तो प्रोपाइन में जाएगा, कार्बन 4 गया, एक मिनट, मीथेन, इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, यहाँ पे ब्यूटेन आने चाहिए, एक गड़बड़ है, टी वाई एन ई ब्यूटेन, कार्बन यहाँ पे तुम्हारा 4 होना चाहिए, हेक्सेन, ब्यूटेन, ओके। इसके बाद पेंटेन आने चाहिए, कार्बन 5 यह आएगा, अब थोड़ा करेक्शन था, वाई एन ई, और हेक्सेन में कार्बन 6 ये होगा, वाई एन ई, याद रखना ये बहुत इंपॉर्टेंट है। हेप्टेन में कार्बन 7, वाई एन ई, और ऑक्टेन में कार्बन 8, ऑक्टेन वाई एन ई, मतलब ये ट्रिपल बॉन्ड वाला खेल है, समझा। तो ये पेरेंट नेम आप याद रखिएगा क्या, ठीक है। थोड़ा और लास्ट में क्या है दो देख लेते, उसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं। नॉन एन में कार्बन तुम्हारा हो गया तुम्हारा 9 और ये तुम्हारा कार्बन 10, वाई एन ई ट्रिपल बॉन्ड, डेकेन वाई एन ई, ये तुम्हारा 10 का। इतना जाता नहीं है कोई, बट तुमको पता होना चाहिए इसलिए मैं ले रहा हूँ, बिकॉज पेरेंट चेन वो होगा उसमें हमको बहुत यूज होने वाला है इसका, ठीक है ना। ठीक है, चलो शॉर्ट रिवीजन लेते हैं। हमने अभी क्या क्या देखा, हैशटैग रिवीजन। सबसे पहले हमने देखा कि अल्केन, अल्कीन, अल्काइन, अल्के ए एन ई, अल्केन अगर आप जाए
तो ये तुम्हारा होता है सिंगल बॉन्ड होगा। और अल ई एन ई अगर आप जाओगे तो ये तुम्हारा हो जाएगा डबल बॉन्ड। और अल्काइन ALKYNE अगर आप जाओगे तो ये हो जाएगा तुम्हारा ट्रिपल बॉन्ड। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इस केस में मुझे क्या सीखने मिला, अल्केन के लिए सिंगल बॉन्ड, अल्कीन के लिए डबल बॉन्ड और अल्काइन के लिए ट्रिपल बॉन्ड। तो थोड़ा सा एक शॉर्ट रिवीजन देखने फटाफट चलो, उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। चलो यहाँ पे अल्केन अल्कीन अल्काइन, अल्केन सैचुरेटेड होता है, अनसैचुरेटेड अल्कीन और अल्काइन होता है, बिल्कुल इसका फंक्शनल ग्रुप आ जाएगा। देखो जब मतलब मीथेन कार्बन एक हो जाता है सिंगल बॉन्ड, याद रखना हम पेरेंट चेन की जब बात करेंगे, क्या बात करेंगे, पेरेंट चेन के लिए हमको अल्केन है, अल्कीन है, अल्काइन है पता चलना चाहिए। उसके लिए मुझे पता चलना चाहिए कि भाई ये बॉन्ड कौन सा है, कब सिंगल बॉन्ड है, डबल बॉन्ड है या फिर ट्रिपल बॉन्ड है। जो भी बॉन्ड है उसके ऊपर हमको पता चलेगा कि वो अल्केन है, अल्कीन है, अल्काइन है। उसी के बेस पे पेरेंट चेन हम बनाएंगे। सबसे पहला रूल होता है पेरेंट चेन बनाना। तो मीथेन, इथेन एंड प्रोपेन, कार्बन एक रहेगा तो मीथेन, कार्बन दो रहेगा तो इथेन, कार्बन थ्री रहेगा तो प्रोपेन। ओके, और सब में देखो सिंगल बॉन्ड है। और ये हम लोग लास्ट लेक्चर में देख चुके। मैं चाहूंगा कि आप लास्ट लेक्चर पूरा देखो, प्रैक्टिस करो, बाद में इस लेक्चर पे आना। ब्यूटेन के बारे में मैंने और लास्ट लेक्चर में मैंने पूरा स्ट्रक्चर डायग्राम बना दिया था। ब्यूटेन ANE, सी कार्बन 4 और पेंटेन ANE लगाना देखो, ए बहुत इंपॉर्टेंट है। ANE कार्बन 5, हेक्सेन कार्बन 6, हेप्टेन कार्बन 7, ऑक्टेन कार्बन 8। ये नाम ब्यूटेन, पेंटेन, हेक्सेन, हेप्टेन, ऑक्टेन, ये नाम याद रखना आपको, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं। नॉनेन एंड डेकेन, कार्बन 9, कार्बन 10। ओके, उसके बाद सेम अल्कीन के लिए गए जो डबल बॉन्ड, अल्कीन में डबल बॉन्ड आ गया। देखो यहाँ पे मैंने डबल बॉन्ड किया, ये डबल बॉन्ड है, यहाँ पे डबल बॉन्ड है, तो ये क्या हो गया, इथीन। मीथेन पॉसिबल नहीं होता बिकॉज मीथेन में एक ही कार्बन हो गया, तो दो कार्बन चाहिए होंगे आपको डबल बॉन्ड के लिए। तो यहाँ पे एक ही बॉन्ड है, फॉर दैट रीजन एक ही कार्बन है, इसलिए तुम्हारा यहाँ पे दो बॉन्ड पॉसिबल ही नहीं होगा। मैंने एक बॉन्ड बोला गलत बोला, दो बॉन्ड बोला गलत बोला। इथीन में अगर जाओगे तो यहाँ पे दो कार्बन है और दो कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड है बेटा, तो ये याद रखना, दो कार्बन का होना जरूरी फॉर डबल बॉन्ड। प्रोपीन में जाएगा तो यहाँ पे डबल बॉन्ड होना चाहिए। यहाँ तक ये कोई सॉर्टेड है, कोई डाउट का क्वेश्चन है, ठीक है। ये हमने देख लिया था प्रोपीन, क्योंकि हमको कार्बन के वैलेंसी सेल में कितना होता है इलेक्ट्रॉनिक कॉम्प्लिकेशन में, 2,4 जाएंगे, तो 2 हमारा और 4। आगे बढ़ते हैं। ब्यूटीन, पेंटीन, यहाँ पे कार्बन 4 कार्बन 5 चाहिए, तो ब्यूटीन का देखो कार्बन 4 है ना, 1 2 3 और 4 है, तो यहाँ पे मुझे डबल बॉन्ड चाहिए, EN डबल बॉन्ड, तो ये एक H ये हो गया, यहाँ पे एक बॉन्ड होगा तो ये तुम्हारा एक H हो जाएगा, ये तुम्हारे दो, ये तुम्हारे H हो गया बेटा यहाँ पे, ठीक है ना। ये तुम्हारा H हो गया, ये तुम्हारा H हो गया, ये तुम्हारा H हो गया, तो ये डबल बॉन्ड याद रखना। तो ऐसे सीरीज दिखेगा। इस सीरीज के, ये जो आपको होमोलोगस सीरीज है, इसके बेस से आप बता सकते हैं कि ब्यूटीन है या पेंटीन है या हेक्सेन है। तो ये इसके लिए मेरे को ये पता होना चाहिए कि डबल बॉन्ड, अगर डबल बॉन्ड आ गया तो EN लगा देना है, सिंगल बॉन्ड है तो AN लगा देंगे, और ट्रिपल बॉन्ड है तो YN लगा देंगे आप। और एक एग्जांपल लेते चलो, नॉनेन और डेकेन हमने कर लिया था। इसके बाद अल्काइन, अल्काइन में अगर देखो ऐसे ये सीरीज दिखे तो आप बोल सकते हो ना कि ये इथाइन है, ये प्रोपाइन है, तो ये आपको पेरेंट चेन के लिए आपको काम आएगा, YN। अगर बोला कोई ब्यूटाइन है, ठीक है, ब्यूटाइन में कार्बन 4 कार्बन 1 2 3 एंड 4, तो ब्यूटाइन YN आ गया। देखो 3 बॉन्ड मतलब YN, 3 बॉन्ड हो गया, ये 3 है तो यहाँ पे एक H आ गया, ये 3 है तो कोई यहाँ पे H लेने की गरज नहीं है। और यहाँ पे अगर हम लेंगे तो ये तुम्हारा H हो गया, ये तुम्हारा H हो गया, दिस इज ऑल्सो H, ये तुम्हारा H हो गया, ये H हो गया। तो अगर आपको ऐसा स्ट्रक्चर दिखा तो आप समझ जाएगा ये ब्यूटाइन के बारे में बात कर रहा है। क्यों? क्योंकि ट्रिपल बॉन्ड है। तो मेरा शॉर्ट रिविजन क्या बोलता है? मेरा शॉर्ट रिविजन मुझे ये बोलता है कि अगर सिंगल बॉन्ड है तो मैं अल्केन वाला सीरीज लूंगा, अगर डबल बॉन्ड है तो अल्कीन वाला लूंगा, अगर ट्रिपल बॉन्ड है तो अल्काइन वाला लूंगा मैं, ठीक है। अभी हम आगे बढ़ते हैं। अभी यहाँ तक हमने देखा अल्केन मतलब सिंगल बॉन्ड, अल्कीन मतलब डबल बॉन्ड, अल्काइन मतलब ट्रिपल बॉन्ड। तो मीथेन, इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, पेंटेन, हेक्सेन, हेप्टेन, ऑक्टेन, नॉनेन, डेकेन, ये सिंगल बॉन्ड हो गए। अल्कीन, देखो मीथीन तो होगा नहीं बिकॉज ऑफ कार्बन एक होता है। मीथीन, इथीन, प्रोपीन, ब्यूटीन, पेंटीन, हेक्सेन, हेप्टेन, ऑक्टेन और नॉनेन, तो EN लगा दिया तो वो डबल बॉन्ड वाले केस हो गया। और अल्काइन, मिथाइन, मिथाइन तो पॉसिबल नहीं बिकॉज ऑफ वहाँ पे भी मुझे ट्रिपल बॉन्ड के लिए मुझे 2 कार्बन का होना जरूरी है, तो इथाइन।
प्रोपाइन, ब्यूटाइन, पेंटाइन, हेक्साइन, ऑक्टाइन, नोनाइन और डेकाइन। तो अभी ये क्यों था, व्हाई दिस इज इंपॉर्टेंट फॉर द नोमेनक्लेचर। जब आप पेरेंट चेन ढूंढोगे तो पेरेंट चेन आपको कैसे पता चलेगा कि अल्केन का सीरीज है, अल्कीन का सीरीज है, अल्काइन का सीरीज है। तो अगर वो अल्केन का सीरीज है तो सिंगल बॉन्ड से पता चलेगा, अल्कीन का सीरीज है तो डबल बॉन्ड से पता चलेगा, और अल्काइन का सीरीज है तो ट्रिपल बॉन्ड से पता चलेगा। मीन्स व्हाट, अगर आपको इस पूरे डायग्राम में अगर ट्रिपल बॉन्ड देके रखा है, अगर ये ट्रिपल बॉन्ड देके रखा है तो आप समझ जाना भाई अल्कीन वाला केस, अल्काइन। तो आपको पता चलना चाहिए कि इसका पेरेंट क्या होने वाला है। जब हम बहुत सारे क्वेश्चंस करेंगे तो आपको ज्यादा क्लियर हो जाएगा। अब सबसे इंपॉर्टेंट आगे बढ़ते हैं। अब होता है क्या, देखो आपको पता है कि कार्बन के वैलेंसी में अगर आप कार्बन में जाते हो तो देर आर हाइड्रोजन, 4 हाइड्रोजन अटैच करते हैं। कितने हाइड्रोजन अटैच होते हैं, 4 हाइड्रोजन अटैच होते हैं। कभी कभार ये लोग क्या कर देते पता है, यहाँ पे इंस्टेड ऑफ हाइड्रोजन यहाँ पे फंक्शनल ग्रुप को ऐड कर देते हैं। समझो मैंने क्या बोला, यहाँ पे क्या ऐड होता है, फंक्शनल ग्रुप ऐड होता है। फंक्शनल ग्रुप मतलब क्या हो गया, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, या फिर आप यहाँ पे OH ले लो, अल्कोहल, अल्डेहाइड, कीटोन, कार्बोक्सिलिक एसिड, ये सब 6 है तुम्हारे सिलेबस में, वही सब हमको देखना है। तो क्या होता है कि इंस्टेड ऑफ हाइड्रोजन एक कोई तो ग्रुप अटैच हो गया, दैट इज नोन एज द फंक्शनल ग्रुप। तो एक अगर अटैच होता है उसके बाद स्टोरी क्या होता है, वो स्टोरी समझने के लिए पहले हम लोग हाइड्रोकार्बन वाला जो केस है फंक्शनल ग्रुप को स्टडी करें। FG मतलब फंक्शनल ग्रुप। तो ये तो समझ आ गया क्या बोला मैंने यहाँ पे, फंक्शनल ग्रुप में कोई एक इंस्टेड ऑफ एक हाइड्रोजन एक हाइड्रोजन को निकाल के फंक्शन ग्रुप ऐड किया गया, तो ये IBr सॉरी क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, OH होता है। कभी कभार 3 हाइड्रोजन को भी रिप्लेस होता है, 2 हाइड्रोजन भी रिप्लेस होता है। अभी क्या हो रहा है वो एग्जैक्टली थोड़ा सा स्टडी करते हैं आगे जाके। तो आप एक काम करिए ना, 5 मिनट लीजिएगा, ये चार्ट को लिखिएगा। तो इसमें मैंने ना ईस्टर और लास्ट वाला जो 2 पार्ट है, ठीक है ना, उसको नहीं लिया मैंने, 6 लिया। कितना, 1 2 3 4 5 6 और 7 और 8 लिया है, पूरे 10 है, ठीक है ना। तो इसमें फंक्शनल ग्रुप में एक्चुअली मेजरली हैलोजन होते हैं, ऑक्सीजन होता है और नाइट्रोजन होता है। हैलोजन, ऑक्सीजन एंड नाइट्रोजन। तो हैलोजन में क्या क्या होता है, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन। इसको कैसे लिखते हैं बेटा, ClBrI। ये तो सॉर्टेड है, आपके बुक में दिया भी है, तो आप इसको रट लीजिएगा तो ही चलेगा। इसको IPC नेम के लिए क्लोरो, ब्रोमो और आयोडो लिखते हैं। कैसे लिखते हैं बेटा, क्लोरो, ब्रोमो और आयोडो लिखते हैं, ठीक है ना। अगर आप ऑक्सीजन में चले जाओ, अल्कोहल सॉरी ऑक्सीजन में अगर चले जाओ तो यहाँ पे अगर आप देखो तो IPC नेमिंग के लिए यहाँ पे लास्ट का जो OL है ना, इसको उठा के यहाँ पे तो OL, और अल्डेहाइड के लिए स्टार्टिंग के एल यहाँ पे लिख लो। कार्बोक्सिलिक एसिड जो होता है उसको आप लिखोगे O, यहाँ से O लिया, I और C लिया, OIC एसिड ले लिया आपने यहाँ पे। और कीटोन ONE, तो ON उठा के यहाँ पे रख दिया। अमाइन को जो है ना, अमाइन का जो है सिर्फ S निकाल देना, ये लिखना है। वाई दिस इज इम्पोर्टेंट, जब आप IUPAC नेमिंग करने जाओगे तो आपको IUPAC नेमिंग ये बहुत इंपॉर्टेंट होगा। तो मैं तुम्हारी बुक्स में इसको ढंग से दिया नहीं, इसलिए मैंने आपको यहाँ पे लिखा। इसको कैसे लिखते देखो, उसी डायग्राम में आप स्ट्रक्चर डायग्राम में जाओगे तो क्लोरीन रहेगा, ब्रोमीन रहेगा या आयोडीन रहेगा, या फिर OH रहेगा, CHO। अगर OH रहेगा तो समझ जाने अल्कोहल की बात कर रहा है, अगर CHO होगा तो समझ जाने अल्डेहाइड की बात कर रहा है, अगर COOH होगा तो समझ जाने कार्बोक्सिलिक एसिड की बात कर रहा है, अगर CO है तो कीटोन है, और NH2 है तो अमाइंस है। तो ये वर्डिंग्स बहुत इंपॉर्टेंट है। हम चाहेंगे कि आप एक बार इसको लिख लो और एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लो, बहुत काम आने वाला है, बिकॉज पूरा नॉमेनक्लेचर इससे के इर्द गिर्द घूमने वाला है। जस्ट टेक 5 मिनट्स और राइट डाउन दिस पार्ट फास्ट। उसके बाद हम लास्ट में कुछ क्वेश्चंस भी करेंगे। चलो इसको लिख लो फटाफट, ये बहुत 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 इंपॉर्टेंट है। चलो भाई, याद है, समझ आ रहा है क्या, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। देखो हमको ये सारे नंबर इंपॉर्टेंट है, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, अल्कोहल, अल्डेहाइड, कार्बोक्सिलिक एसिड, कीटोन, और नाइट्रोजन में अमाइंस। ये इंपॉर्टेंट, इसमें ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है। क्लोरीन के लिए Cl, ब्रोमीन के लिए Br, आयोडीन के लिए I, अल्कोहल के लिए OH, और अल्डेहाइड के लिए CHO। ये अगर आपको दिखे ना, इसके बेसिस आपको नाम देना पड़ता है ना। तो नाम क्या देंगे, ये देखो नामकरण यहाँ पे रखा है भाई। क्लोरो के लिए, क्लोरीन के लिए क्लोरो, ब्रोमो, आइडो, और अल्कोहल के लिए OL,
अल्डेल के लिए Al, ओलिक एसिड के लिए ओलिक एसिड, कार्बोक्सिलिक एसिड ना OAIC एसिड 1 और अमाइन। देखो अभी समझ में नहीं आएगा, जैसे हम क्वेश्चंस पे जाएंगे ना तो ये चार्ट पे मैं आपको लेके आऊंगा, इसको नंबर याद होगा 13 नंबर ये, ठीक है। नाउ क्वेश्चन, ये कॉपी होता तो इसको कॉपी करके रखता हूँ मैं, तो मुझे काम आएगा। कॉपी, ठीक है, आगे देखिए पेस्ट करेंगे इसको। चलो ठीक है, ये समझ आ रहा है, ओके। अभी ध्यान से देखना मैं क्या बोलने जा रहा हूँ। देखो, क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन और अल्कोहल का OH इज रिप्लेस बाय एक हाइड्रोजन, एक हाइड्रोजन को रिप्लेस करेंगे। एग्जांपल में बात करने में देखो C और ये अगर लिया ऐसा आपने, तो ये तुम्हारा H है, यहाँ पे तुम्हारा H है, ये तुम्हारा H है, यहाँ पे H है बेटा, ये तुम्हारा H ले, तो यहाँ पे इंस्टेड ऑफ एक H, यहाँ पे H की जगह वो आपको यहाँ पे जस्ट चेंज द पेन, वो यहाँ पे क्लोरीन ले सकता है या ब्रोमीन ले सकता है या आयोडीन ले सकता है या फिर वो OH ले सकता है मतलब अल्कोहल, या फिर वो अमाइंस भी ले सकता है NH2, या फिर वो अमाइन ले सकता है। इसका मतलब समझ रहे हो, किसी एक हाइड्रोजन को रिप्लेस करना है। अब दो तीन सिद्धि में यहाँ भी देना चाहता हूँ, इसलिए यहाँ पे अगर आप देखो मैंने सकल में एक लिखा, सकल में एक लिखा, सकल में एक लिखा, इसका मतलब पता है क्या? इसका मतलब ये है कि भाई जब क्लोरीन आएगा तो एक हाइड्रोजन रिप्लेस होगा, जब ब्रोमीन आएगा तो एक हाइड्रोजन रिप्लेस होगा, आयोडीन आएगा तो एक हाइड्रोजन रिप्लेस होगा, OH आएगा, OH मतलब अल्कोहल आएगा तो एक हाइड्रोजन रिप्लेस होगा। बट अगर आप यहाँ पे देखो CHO, COOH और CO, एवन NH2 आएगा तो एक हाइड्रोजन रिप्लेस होगा। पर यहाँ पे अल्डेहाइड ले लो या आप कीटोन ले लो, अल्डेहाइड ले लो या कार्बोक्सिलिक एसिड ले लो, अल्डेहाइड CHO और कार्बोक्सिलिक एसिड COOH। जब आप अल्डेहाइड और कार्बोक्सिलिक एसिड लोगे तो यहाँ पे 3 हाइड्रोजन रिप्लेस होंगे। क्या बोला मैंने आपको? 3 हाइड्रोजन रिप्लेस होंगे। चलो अभी ना थोड़ा मैथमेटिक्स चालू होने जा रहा है। क्या चालू होने जा रहा है बेटा? थोड़ा मैथमेटिक्स होगा, थोड़ा सा समझना पड़ेगा आपको। यहाँ एक एक रिप्लेस होंगे, NH रिप्लेस होगा, पर यहाँ पे CHO और COOH में तीन हाइड्रोजन रिप्लेस होंगे और CO में 2 ही रिप्लेस होगा, 5 शॉर्टकट है। अब एक चीज मैं बताना चाहूंगा, और एक सिद्धि, सबसे इंपॉर्टेंट सिद्धि। सिद्धि मतलब शॉर्टकट में, सिद्धि इज नॉट द नेम ऑफ माय गर्लफ्रेंड, सिद्धि का मतलब होता है शॉर्टकट। तो शॉर्टकट बहुत इंपॉर्टेंट बेटा। ये CHO और COOH लास्ट में लगेगा, कुछ रूल्स बताने जा रहा हूँ। CHO और COOH लास्ट में लगेगा और CO ये मिडल में लगेगा। क्यों, क्या, कैसे बताता हूँ मैं आपको। क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन और NH2 कहीं पे भी लगेगा। समझा मैंने क्या बोला? इसलिए मैंने आपको एंड लिखा है, एंड मतलब ये दोनों एंड में रहेंगे। तो लास्ट ये एंड ले लो, ये साइड का एंड ले लो। पर आप इसमें जाओगे तो ये क्या होगा बेटा? ये तुम्हारा मिडल में जाएगा। कौन सा? COO, NH2, क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन बीच में कहीं भी आप लगा सकते हो। समझा? अल्डिहाइड एंड कार्बोक्सिलिक एसिड जो है वो कहाँ लगेगा? वो एंड में लगेगा। CHO मैं यहाँ पे लिख दूँ नोट, वैसे मैंने आगे लिखा ही है तो मैं एक नोट लिख देता हूँ, याद रखना। यहाँ पे क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन और अमाइंस NH2 ये कहीं पे भी लगता है। ये पूरी सीरीज में कौन सी भी नंबरिंग पे लगे, क्योंकि नंबरिंग बहुत मैटर करेगा। वो कहीं पे भी आपको ये पता होना चाहिए नंबरिंग क्या, मैंने नंबरिंग के भी रूल्स बनाए, तो हम नंबरिंग के रूल्स भी आपको मैं बताऊंगा। उसके बाद अगर आप आगे बढ़ो, ठीक है ना, उसके बाद अगर आप आगे बढ़ो तो उसके बाद अगर आप आगे बढ़ो तो मैंने क्या बोला यहाँ पे, ये कहीं पे भी लगेंगे। बट ये CHO और COOH वो एंड में ही लगेंगे, ये बात दिमाग में डाल दीजिएगा। एंड में लगेंगे इसलिए इसका नंबरिंग नहीं होता है। यहाँ तक हमने क्या बोला, ये एंड में लगते हैं इसलिए इसका नंबरिंग नहीं होता है। पर अगर आप यहाँ पे जाते हो किसमें, कीटोन्स में जाओगे, कीटोन्स वाले कैसे, इसको मिडल में लगेगा, ये मिडल में लगेगा, याद रखना इसको मिडल में लगेगा। और ये जो NH2 अमाइंस है ये भी कहीं पे भी लगेगा, वहां पे मैंने लिया है NH2 अमाइंस, सॉर्टेड है। बस इतना ही याद रखना आपको। ईस्टर वगैरह वाला जो 2 केसेस है वो उसको मैंने नहीं लिया है। कोई और कोई क्वेश्चन यहाँ तक क्लियर है? ठीक है, अब शॉर्ट रिविजन, हमने यहाँ पे क्या देखा, हमने क्या देखा यहाँ पे, क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन ये जो है ClBr और आई लेते बेटा, ये कहाँ पे लगेंगे? कहीं पे भी लगेंगे। अल्कोहल अल्डेहाइड और अल्कोहल
वो भी कहीं पे भी लगेगा, बट अल्डिहाइड और कार्बोक्सिलिक एसिड, अल्डिहाइड और कार्बोक्सिलिक एसिड ये जो दो पार्ट है वो एंड में ही लगेंगे। अगर वो एंड में लगने वाले हैं तो भाई उसका नंबरिंग स्टार्ट करना कोई मतलब ही नहीं बनता है। आगे मैंने नोट्स लिया है तो नोट में एक्सप्लेनेशन देता हूँ। और कीटोन में अगर आप जाओगे तो मिडिल में लगेगा, ये दिमाग में डाल देना है। और अमाइंस कहीं पे भी लग सकता है, मैंने 2 बार रिपीट कर दिया। समझ में आ रहा है? क्लियर है बेटा? समझा? ठीक है, आगे बढ़े। जैसे इसका पॉज कर इतना लिख लो, चलिए अगर स्क्रीनशॉट लेना बहुत इंपॉर्टेंट है। 1 2 3 डन। अब देखते हैं, मैंने कुछ नोट्स लिखे हैशटैग सिद्धि। मैंने क्या बोला? क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन और OH जो अल्कोहल ग्रुप है, और ये NH2 ये लिखना भूल गया मैं यहाँ पे। NH2 ये जो है ये क्या करेंगे, एक हाइड्रोजन को रिप्लेस करेंगे। मैंने अभी जो 2 मिनट पहले बताया वही चीज मैं यहाँ पे कर रहा हूँ। ये एक हाइड्रोजन को रिप्लेस होगा। जैसे एग्जाम्पल, अगर मैंने जैसे एग्जाम्पल लिया था ना अभी, कैसे, ये देखो मैंने कार्बन कार्बन कार्बन, यहाँ पे तुमने हाइड्रोजन 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 ले लिया बेटा। यहाँ पे सो वी आर टेकिंग दिस हाइड्रोजन, इवन द हाइड्रोजन। तो यहाँ पे मैंने ब्रोमीन ले लिया, ये तुम्हारा हाइड्रोजन हाइड्रोजन ये हाइड्रोजन, यहाँ पे ब्रोमीन ले लिया, एक हाइड्रोजन रिप्लेस कर दिया। या फिर मैंने यहाँ पे क्लोरीन ले लिया, या फिर यहाँ पे मैंने आयोडीन ले लिया, या फिर हमने यहाँ पे NH2 मतलब अमाइंस ले लिया। तो एक कोई भी इसको मैं यहाँ पे रिप्लेस कर सकता हूँ। समझा? ओके नेक्स्ट, CHO जो है वो 3 हाइड्रोजन को रिप्लेस करता है। मैंने एग्जांपल भी लिया है, देखो CHO जो है वो 3 हाइड्रोजन को रिप्लेस करता है। मतलब अगर आप बोलो CHO को, ये जो CH और यहाँ पे CHO, यहाँ पे जो 3 लाइनें थे 1 2 और 3 सबको निकाल दिया और CHO यहाँ पे अटैच कर दिया बेटा। यहाँ पे अगर हम जाए तो इसको हम कैसे लिखेंगे, इसको ब्रेक डाउन ऐसे करेंगे, क्योंकि देखो ये समझ में आ रहा है CHO, ठीक है ना, अल्डिहाइड का है ना CHO, COO कार्बोक्सिलिक एसिड है। तो CHO यहाँ पे क्या हुआ, CH3 देखो H3C और ये CHO, कंडेंस्ड फार्मूला ये हो जाएगा। एक इसको इस तरह से स्ट्रक्चराइज किया है। ऑक्सीजन का कितना वैलेंसी में कितना होता है, 8 होता है ना, इलेक्ट्रॉनिक कॉम्बिनेशन कितना होता है 2,6, तो इसलिए 2 चाहिए होंगे मेरे को, 2 दांडी। तो ऑक्सीजन का 2 दांडी से 2 ले लिया, हाइड्रोजन का तो 1 ही था। समझा? तो ये 3 को रिप्लेस करेगा। 3 कौन से रिप्लेस होंगे, अगर आप देखो ना ये वाला ये तीनों रिप्लेस किए, देखो इसमें तीनों 1 2 3। जैसे एग्जांपल अगर मैंने यहाँ पे लिया तो ये H ये C, ये H ये H और ये C था। C में ये और ये तीनों रिप्लेस किए, 1 ये 2 और ये 3, ये तीनों को यहाँ पे रिप्लेस किया गया है। क्लियर है? समझ में आ रहा है? आगे बढ़ते हैं। COOH कार्बोक्सिलिक एसिड रिप्लेस 3 हाइड्रोजन। अगेन यहाँ पे भी 3 हाइड्रोजन रिप्लेस हो रहे थे। यहाँ पे वही स्टोरी जो ऊपर का था। ये जो 3 है 1 2 3 ये यहाँ पे रिप्लेस किए गए, और इंस्टेड ऑफ दैट व्हाट आई एम राइटिंग, ध्यान से ना, ये तो सॉर्टेड था। C एक लिया है, ऑक्सीजन मैंने अगर ले लिया तो डबल हो गया, और ये एक लिया तो यहाँ पे O ले लिया। ये O लेना जरूरी है बिकॉज ये 2 है, ये 1 है और ये 3 है, तो ये 4 हो गए पूरे। तो आप ये 4 हो गए, पर ऑक्सीजन का भी और एक हाइड्रोजन अटैच करना है। यहाँ पे तो हाइड्रोजन नहीं कर पाऊंगा, इसलिए मुझे ऑक्सीजन के 2 होते हैं ना ऊपर नीचे, इसलिए मैंने हाइड्रोजन यहाँ पे अटैच कर दिया। तो आप इसको यहाँ पे लिख सकते हो। कोई डाउट, कोई क्वेश्चन? क्लियर है? ठीक है, चलो इतना पॉज कर लिख लो। ये सारे सिद्धि से ये बहुत आगे जाके काम आने वाला है। तो मैंने अभी तक क्या इसमें मैंने क्या क्या बोला, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन और अमाइंस को हम लोग कहीं पे भी लगा सकते हैं। अगर हमने CHO अल्डिहाइड का ग्रुप लिया या कार्बोक्सिलिक एसिड का ग्रुप लिया तो उसमें 3 हाइड्रोजन रिप्लेस होंगे। तीनों कौन से हाइड्रोजन रिप्लेस होंगे, 1 2 3। इसको रिप्लेस करके आपको क्या मिलेगा, CHO ये मिलेगा, COOH ये वाला पार्ट मिलेगा। तो ऑक्सीजन को 2 वैलेंसी 2 होता है लास्ट में, 8 होता है ना, 2,6 इलेक्ट्रॉनिक कॉम्बिनेशन 2,6, तो लास्ट में 2 बचेगा। तो इसलिए 2 यहाँ पे ले लिया, एक H यहाँ पे ले लिया, बात सॉर्टेड है। पर जब COOH पे आते हो ना तो ये तो सॉर्ट यहाँ तो ठीक है, बट अगर उसमें और भी फिल्ट्रेशन करूँ या और उसको मैं सॉल्व करूँ स्ट्रक्चर फॉर्मूला में, तो ये C ये हो गया, 1 ये एक O ले लिया, नीचे O ले लिया, ये H इधर नहीं लिया। क्यों? इधर लेंगे तो 5 हो जाएगा ना, 1 2 3 4, 4 ही डंडी चाहिए, 5वां पॉसिबल नहीं, इसलिए H को यहाँ पे लगा दिया बिकॉज मुझे O में 2 चाहिए था। मुझे क्या चाहिए था, O में 2 चाहिए था। चलो ठीक है, यहाँ तक रहा क्वेश्चन। आगे बढ़ते हैं, पॉज करके इतना लिख लो। ठीक है, अब आगे और कुछ पॉइंट्स हैं। कीटोन में अगर आप जाते हो, कीटोन का क्या होता है बे, CO। अगर देखो मैंने अगर आपको ये डायग्राम कुछ ऐसा बनाया, देखो मैंने कैसे बनाया, देखो ये तो सॉर्टेड है, यहाँ पे COH लगा दिया, तो ये आपको CHO हो गया है, ये CHO हो गया, इसीलिए इसको एंडिंग में नहीं लेंगे। बट ये रॉन्ग है,
ये क्या है, ये रॉन्ग है। क्यों? क्योंकि सी हमको CHO दिख रहा है, पर हमको चाहिए क्या, कीटोन में क्या होता है, CO होता है ना, दो बॉन्ड्स है ना, तो CHO हो गया, तो वो CO चाहिए था, बट ये रॉन्ग है। तो CO को दो लाइन होता है, दैट इज CO। इसलिए CO जो होता है, ये वाला पार्ट है, इसको हम लोग मिडल में लेते हैं। कहाँ पे लेते हैं बेटा, मिडल में लेते हैं। इसका राइट आंसर क्या होगा, इसको मिडल में यहाँ पे ले लिया, इसको एंड में नहीं लेते। एंड में लेने के बाद दिक्कत क्या हो जाता है, आपको लगेगा CHO है क्या ये, तो ये भी मिडल में लिया। देखो ये वाला पार्ट हमने यहाँ पे CO यहाँ पे ले लिया है, तो ये तो सॉर्टेड है, ये भी सॉर्टेड है, सिर्फ यहाँ पे मिडल में उसको ले लिया है। इतना पॉज करके लिखो। ये सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स में डिस्कस कर रहा हूँ। ये पॉइंट डिस्कस करने के बाद हम लोग उसके ऊपर क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो कीटोन में क्या देखा, CO। मुझे एक्सप्लेन नहीं करना था, अगर मैंने एंड में लिया तो आपको CHO दिखेगा, इसलिए उसको मिडल में लेना जरूरी है, और मैंने आपको यहाँ पे मिडल में ले लिया कीटोन वाला। और एक पॉइंट है, और कुछ पॉइंट्स हैं। CHO ये दोनों एंड में लेंगे, मैंने पहले बता चुका था ना, CHO और COO उसको एंड में लेते हैं, CO मिडिल में लेंगे, 6 वाला पॉइंट है। और लास्ट वाला जो पॉइंट है NH2 जो है वो कहीं पे भी लगा सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं, अमाइंस वाला खेल है, कहीं पे भी लगा सकते हैं। ठीक है, एक शॉर्ट रिवीजन लेते हैं, और आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो, बहुत काम का है भाई। चलो स्क्रीनशॉट लो फटाफट फटाफट। देखो सबसे पहला ये तुम्हारा हो गया, पूरा फंक्शनल ग्रुप का चार्ट हो गया। इसमें मैंने ईस्टर और इथर वाला केस नहीं लिया है, क्योंकि वैसे उसके ऊपर कोई क्वेश्चन आते नहीं है, और वैसे भी क्वेश्चन कुछ दिया है नहीं। तो मैंने क्या बोला, हाइड्रोजन में क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन, ऑक्सीजन में अल्कोहल अल्डिहाइड कार्बोक्सिलिक एसिड और कीटोन्स है, और नाइट्रोजन में तुम्हारा अमाइंस है। ठीक है, तो ये भाई तुम्हारे कुछ नाम है, क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन ऐसे लिखते हो, OH CHO COOH और CO और NH2, इसको याद रखना। उसका IPC नेमिंग में क्लोरो ब्रोमो आयोडो रहता है, और अल्कोहल के लिए OL होता है, अमाइंस अल्डिहाइड के लिए AL होता है। अल्कोहल का हम लास्ट में ये OL लेंगे, और अल्डिहाइड का ये स्टार्टिंग के दो लेंगे। और कार्बोक्सिलिक एसिड के लिए क्या OIC एसिड होता है, और वो 1 होता है, अमाइंस होता है। ये क्यों इंपॉर्टेंट है, जब आप क्वेश्चन सॉल्व करने जाओगे तब आपको पता चलेगा कि ये सारी चीजें क्यों इंपॉर्टेंट होती है। कभी कभार अगर स्ट्रक्चर फॉर्मूले में ये दिया होगा तो आपको ये लिखना होता है, अगर ये दिया है तो आपको ये नाम लिखना होता है। ठीक है, यहाँ तक सॉर्टेड था। उसके बाद मैंने बोला कि और एक चीज आता है ना, सिर्फ हेलोजन जो है, क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन, ये हेलोजन वाला पार्ट है ना, ये प्रीफिक्स में होता है। प्रीफिक्स मतलब ये पहले लिखते हैं, क्लोरो ब्रोमो प्रोपेन एंड ऑल, क्लोरो प्रोपेन। तो ये जो प्रीफिक्स होता है मतलब पहले लिया जाएगा, और ये सारी जो चीजें वो सफिक्स होंगे, मतलब बाद में लिखी जाएगी। तो एक रूल मैंने यहाँ पे ऐड कर दिया। अगर आपको रूल में कोई डाउट हो तो फिर से रिवाइंड करके इस लेक्चर को आप देख सकते हो, और आपको पता चल जाएगा। तो थोड़ा तो कॉम्प्लेक्स है, बट ठीक है, एक बार ये सारी चीजें समझ में आएगी तो आपके लिए चीजें आसान हो जाएंगी। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। उसके बाद हमने देखा कुछ रूल्स देखे। हमने पहला रूल्स क्या देखा था बेटा, यहाँ पे यही, एक रिप्लेस होता है, CHO दो रिप्लेस करता है, तीन रिप्लेस करता है सॉरी, COOH तीन रिप्लेस करता है। इसके बाद कीटोन जो है तुम्हारा CHO हो गया, तो कीटोन को हम लोग लास्ट में नहीं लिखते क्योंकि जो CHO दिखेगा और वो CO है। बट यहाँ पे अगर आप देखो तो मिडिल में, इसलिए इसको मिडिल में लिया जाता है, याद रखना आप। इसमें मैंने एक्सप्लेन किया। बाद में CHO और COO ये एंड में होते हैं बेटा, CO मिडिल में होता है, और NH2 तुम्हारा अमाइंस होता है। यहाँ तक सॉर्टेड है। ठीक है, चलो अभी आप लोगों ने यहाँ तक लिख लिया होगा शायद। ये चार्ट है तुम्हारी बुक में, ये चार्ट है। ठीक है, व्हाट इज दिस, दिस इज चार्ट इन योर बुक। ये चार्ट है, पर इतना इंपॉर्टेंट नहीं। इसमें इथर और एस्टर को मैंने लिया ही नहीं एक्चुअली, ये इतना डिफिकल्ट क्वेश्चन लोग पूछते ही नहीं वैसे, इसलिए मैंने सारी चीजें यहाँ पे ले ली है। इसमें वो लिया नहीं था, OL वाला पार्ट तो मैंने वहाँ पे ले लिया। हमें काम कर देना, ये पार्ट तो समझ में आ गया होगा आपको जहाँ तक। इसको ना मैं कॉपी कर लेता हूँ और आगे पेस्ट कर लेता हूँ। फंक्शनल ग्रुप बड़ा काम का है, तो मुझे एक्सप्लेनेशन देने के लिए इसको यहाँ से लेते हैं ना, क्या ही दिक्कत है भाई। हाँ, कॉपी कॉपी कर लिया हमने। अभी आगे बढ़ते, क्वेश्चन सॉल्व करने जाएंगे, वहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ ना। आप क्या करते हैं, ये फंक्शनल ग्रुप है, मैंने बता दिया था, तुम्हारी बुक्स में है, आप इसे देख सकते हो बेटा। आगे बढ़ते हैं। तो ओके, नंबरिंग है, नंबरिंग इंपॉर्टेंट है। और यहाँ पे क्वेश्चन स्टार्ट हो रहा है, तो मैं इसको ना यहाँ पे पेस्ट करना चाहूंगा, छोटा सा अक्षर लेके पेस्ट। माँ कसम, एक तो कचरा पट्टी हो गया भाई।
इसको थोड़ा छोटा मार, ठीक है। क्या बात है, क्या दिख रहे हैं, कैसे दिख रहे हैं तुमको? ये मेरे काम का, ये चार्ट बहुत काम का, ये चार्ट आ गया तुम्हारी नया पार हो गई। मार देता हूँ, ठीक है, मुझे ये चार्ट यहाँ पे चाहिए था, ठीक है। चलो अब ना और ये 2-3 रूल देख लेते हैं नंबरिंग के लिए। नंबरिंग के लिए क्या करेंगे आप लोग, याद रखना, नंबरिंग नंबरिंग के लिए आप कहां से करना है, जब मिथ और इत आएगा तो नंबरिंग नहीं करने का। जब मिथ और इत आएगा, मिथेन और इथेन वाला केस जो आएगा, मीथेन और इथेन वाला केस आएगा, उसमें नंबरिंग नहीं करने का। उसके बाद अगर CHO COOH आ गया, मतलब अल्डिहाइड और कार्बोक्सिलिक एसिड आ गया, तो हमें नंबरिंग करना ही नहीं है, बिकॉज वो एंड पे रहते हैं। तो समझा आपको, मीथेन और इथेन में नंबरिंग नहीं करना है। और CH और COOH आ गया तो आपको नंबरिंग नहीं करना है, बिकॉज वो एंड में होते हैं। आप कोई भी एंड से स्टार्ट करो वो 1 होगा। ये समझ में आ गया, ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इसको पॉज करके लिख लो फटके से, हो गया, लिखा पॉज करके आप लोगों ने, ठीक है। और एक लास्ट रूल्स, सीओ जो होगा, अभी प्रोपेन और ब्यूटेन में नंबरिंग नहीं करने का। इवन प्रोपेन और ब्यूटेन में भी इसको सीओ है जो है ग्रुप है सी वाला, इसको प्रोपेन और ब्यूटेन में भी नंबरिंग नहीं करने का। क्योंकि अगर आप इसको नंबरिंग करेंगे ना, तो बीच में अगर आपने लिया है इसको, आप कहीं से भी स्टार्ट करो, ये 1, ये 2, ये 3 और 4, ये कैसे हो जाता है। अगर आप ये जो 1 और 2 है लास्ट वाला, जस्ट एक मिनट, क्योंकि इसको हम वैसे भी इसको मिड, एक मिनट, हाँ, वैसे भी हम इसको क्या करने वाले हैं, इसको मिडिल में लेने वाले हैं। तो आप यहाँ से भी 1 2 भी जाओगे तो वो भी 2 हो जाएगा, आप यहाँ से 1 और 2 जाओगे तो भी 2 हो जाएगा। तो ये प्रोपेन और ब्यूटेन में इसको नंबरिंग नहीं करने का। समझे मैंने क्या बोला, COH को, ठीक है। एक शॉर्ट रिवीजन इसके ऊपर लेते हैं, नंबरिंग के ऊपर। नंबरिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत सारे बच्चों को नंबरिंग में बड़ा दिक्कत हो जाता है, इसलिए तुम्हारा आंसर नहीं आता बेटा। अब नंबरिंग में क्या हो गया, रूल फॉर नंबरिंग, मिथेन और इथेन में नंबरिंग नहीं करने का। अब मीथेन इथेन कैसे पता चलेगा, अगर वो सिंगल बॉन्ड है तो मीथेन वाला कैसे, डबल बॉन्ड है तो इथीन वाला कैसे, और अगर ट्रिपल बॉन्ड है तो इथाइन वाला कैसे। तो ये बात याद रखेंगे आप लोग। और अगर मीथेन और इथेन, ये मीथेन और इथेन, मीथ और ईथ रहेगा तो नंबरिंग नहीं करने का। CH और COOH में अगर वो नंबरिंग करना ही नहीं है, अगर अल्डिहाइड और कार्बोक्सिलिक एसिड आ गया तो उसमें नंबरिंग आपको नहीं करना है। क्यों नहीं करना है भाई, वो एंड में रहेगा। अब यहाँ से स्टार्ट कर या यहाँ से स्टार्ट कर तो 1 ही रहेगा, तो नंबरिंग का कोई लॉजिक बनता ही नहीं है। और CO जो होगा उसमें आपको ब्यूटेन और पेंटेन, इसमें नंबरिंग नहीं करना है। क्यों, क्योंकि ये जो हो मिडिल में आएगा, अगर आप दोनों साइड से करो तो काउंट भी वही होने वाला है। इसलिए इसको क्या करेंगे, प्रोपेन और ब्यूटेन में यहाँ पे नंबरिंग नहीं करने का। और ये तो चार्ट आपको पहले से पता है, तो इसको पॉज करके लिख लो फटके से। काम का है तुम्हारा ये, बहुत मेहनत करके बनाया, ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ठीक है, अब कुछ क्वेश्चन देखते हैं जो तुम्हारे बुक्स में है। सबसे पहले एक्सरसाइज क्वेश्चन, राइट द IUPAC नेम ऑफ द फॉलोइंग स्ट्रक्चर फार्मूला। अब जो जो हमने पढ़ा उसका यूज करेंगे। सबसे पहले क्या बोलेंगे, आप बताएंगे कि नंबर ऑफ कार्बन। देखो अभी जो जो पढ़ा उसका यहाँ पे रिपॉइंट होने वाला है। हम लोग क्या करने वाले हैं, इसको थोड़ा सा इसको स्टडी करने वाले हैं। तो सबसे पहला ये अगर आपको दिया CH3 CO CH2 CH3, नंबर ऑफ कार्बन कितने भैया, 1 2 3 4, 4 कार्बन है और सिंगल बॉन्ड है। मीथेन इथेन प्रोपेन और ब्यूटेन आएगा। क्या आएगा यहाँ पे, मैं आपको ऐसे लिख के देना चाहूंगा, यहाँ पे ब्यूटेन होना चाहिए, BUTANE, ये मैंने लिख लिया। बट यहाँ पे अगर आप देखो तो यहाँ पे फंक्शनल ग्रुप क्या है, CO है। तो फंक्शनल ग्रुप CO मतलब क्या हुआ, कीटोन हो गया वो, कीटोन। तो कीटोन को ONE लेते हैं हम लोग, क्या लेते हैं बेटा हम उसको, ONE। तो यहाँ पे E को कट करके यहाँ पे ONE लिखेंगे। बट ये कहाँ पे, सेकंड पे, ये कहाँ पे, सेकंड पे। इसलिए पहले हम लोग क्या करेंगे, ब्यूटेन, पता मैंने आपको क्या बोला था कि कार्बोक्सिलिक एसिड, अल्डिहाइड, कीटोन, ये सारा पार्ट है। सिर्फ हाइड्रोजन वाला पार्ट है, इसको देखो यहाँ पे, ये जो हाइड्रोजन वाला पार्ट है इसको प्रीफिक्स में जाएंगे, मतलब पहले लेंगे। बाकी ये सारे जो पार्ट है ये सफिक्स में जाएंगे, मतलब पीछे लिखना पड़ेगा आपको। अब ये वाला कैसे ना, कीटोन का, इसको ONE हम लोग लास्ट में लिखेंगे, याद रखना। इसलिए हमने पहले, कहा गया भाई, एक मिनट, इसलिए हमने क्या किया यहाँ पे,
हमने क्या किया यहाँ पे, पहले ब्यूटेन, देखो पहले को पता चला ये ब्यूटेन है, बाद में मुझे पता चले इसका जो फंक्शनल ग्रुप है वो क्या है तुम्हारा, ब्यूटेन है, और फंक्शनल ग्रुप कितना है तुम्हारा, कीटोन है। कीटोन को हम लोग कैसे लिखते हैं, ONE लिखते हैं ना, बरोबर ना। इसका नाम कैसे रहेगा, फिर पहले हम लोग क्या करेंगे, ब्यूटेन प्रीफिक्स, और सफिक्स मतलब बाद में लिखेंगे ना इसको, तो ONE को बाद में लिखा। टू क्यों लिया, बिकॉज टू पे नंबरिंग टू। अभी और एक बात है, टू ही क्यों लिया, मैंने यहाँ से स्टार्ट क्यों लिया, मैंने यहाँ से स्टार्ट क्यों किया, जहाँ पे फंक्शनल ग्रुप होगा, याद रखना मैंने क्या बोला, जहां पे फंक्शनल ग्रुप होगा उस कार्बन से आपको स्टार्ट करना पड़ेगा। जहां से फंक्शनल ग्रुप क्लोज होगा, कार्बन के क्लोज होगा, यहाँ पे देखे तो यहाँ पे सेकंड पे आ गया तो तुम्हारा, अगर मैं यहाँ से स्टार्ट करता तो ये कार्बन ग्रुप 1, अगर मैं यहाँ से स्टार्ट करता तो ये 1 2 3 4, ये थर्ड पे जाता, इसलिए मैंने ये नहीं लिया, ये लिया। क्यों लिया, बिकॉज कार्बन फंक्शनल ग्रुप जहाँ पे स्टार्ट हो रहा है वहां का कार्बन में पकड़ूंगा, 1 2 3 एंड 4, ऐसा मेरा फ्लो जाएगा यहाँ पे। समझ में आ रहा है, कोई डाउट कोई क्वेश्चन है, ठीक है। तो जो हमने अभी पढ़ा था इसका पूरा एग्जांपल हम लोग प्रैक्टिस करते हैं फटाफट। इसमें कितने कार्बन है, पहला रूल नंबर 1, कार्बन कितने, 1 2 3 4। अभी देखो, अभी हमको बनाना नहीं है कार्बोनिक एसिड या अल्डिहाइड कीटोन को बनाना नहीं है। अभी हमको क्या करना है कि अभी हमको इसको इसका नामकरण करना है। जब नामकरण करना होता है ना तो सब कुछ दिया होता है, तो आप क्या करेंगे, सबसे पहले 1 2 3 और 4, 4 है तो ये भाई ब्यूटेन हो गया, सॉर्टेड, मैंने पहले ब्यूटेन लिखा, वो CO है मतलब कीटोन वाला केस है, तो यहाँ पे फंक्शनल ग्रुप कीटोन है। तो आप ना ये जो चीज़ है ना, मैं यहाँ पे लिखे जो दे रहा हूँ ना आपको, इसको ना थोड़ा सा रट लीजिएगा, ये बात इंपॉर्टेंट, ये चाहिए होगा आपको सारे क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए। कार्बन, नंबर ऑफ कार्बन 4, टाइप ऑफ बॉन्ड, बॉन्ड क्या है, सिंगल बॉन्ड है ना, इसलिए ब्यूटेन हो गया। अभी इतना तो पता चल गया, मैंने आपको स्टार्टिंग में ले लेते कि मीथेन, इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, ANE। कब ANE, जब सिंगल बॉन्ड है, तो भाई यहाँ पे सब सिंगल बॉन्ड है तो ये ANE हो जाएगा। इवन यहाँ पे भी देखो दो कार्बन है, नंबर ऑफ कार्बन 2 है, और टाइप ऑफ बॉन्ड क्या, सिंगल बॉन्ड है, तो ये क्या हो गया, इथेन हो गया, ANE। देखो यहाँ तक इथेन, और फंक्शन ग्रुप CHO मल्टी अल्डेहाइड का है, CHO मतलब क्या तुम्हारा अल्डेहाइड का है, और अल्डेहाइड का रहेगा तो हम लास्ट में क्या लगाते हैं, इसको AL लगाते हैं, तो याद रखना। अब सब जो जो पढ़ा है माँ कसम सब यहाँ पे उल्टी करने का है, सब यहाँ पे आने वाला, सारी चीजों को हम यहाँ पे इम्प्लीमेंट करने वाले। तो IUPAC नेम क्या हो गया, ब्यूटेन, ANE। देखो अब इसको लिखा कैसे, पहले ब्यूटेन, बिकॉज सिर्फ हाइड्रोजन वाला जो केस है, कौन सा, क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन, ये तीन ही प्रीफिक्स में आते हैं, बाकी सब सफिक्स में आएंगे, इसलिए ONE लास्ट में चला गया। ब्यूटेन का AL लिया, और टू क्यों लिया, बिकॉज ये सेकंड नंबरिंग पे आ रहा है, तो मैंने नंबरिंग वाला भी रूल्स लगा दिया। सेम में और ईयर, कार्बन कितने, यहाँ पे 2 कार्बन है, सिंगल बॉन्ड है तो ये इथेन हो जाएगा, या तो सॉर्टेड है, ऑल्डेहाइड का ग्रुप है CHO मतलब A लगा लेंगे, तो इथेन। अब ये क्या होगा तुम्हारे, ETHANE था ना, E को उड़ा दो और यहाँ पे AL कर दो, हमने किया था ना। ये चार्ट बहुत काम का है भैया, तुम्हारे चार्ट ना मतलब ये पढ़ लो तो काम ही बन जाएगा। यहाँ पे देखो मैंने यहाँ पे लिखा है AL, अल्डेहाइड के लिए क्या लेंगे आप लोग, AL लेंगे, सॉर्टेड है। इतना पॉज को लिख लो फटाफट, चलो तब तो हम पानी पी लेते हैं। चलो अभी और कुछ क्वेश्चन देखते हैं। क्या क्या चाहिए आपको, नंबर ऑफ कार्बन, पेरेंट चेन क्या है तुम्हारा, कौन सा फंक्शनल ग्रुप लग रहा है, और उसके बाद आपका IUPAC तो आ ही जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। आगे बढ़ते हैं, अब देखेंगे यहाँ पे, ध्यान से देखो, यहाँ पे ये जो है नंबर ऑफ PN मतलब पेरेंट, यहाँ पे क्या लिया हमने, यहाँ पे पेरेंट नंबरिंग है ना, पेरेंट PN मतलब पेरेंट नंबरिंग लिया मैंने, FG मतलब फंक्शनल ग्रुप है, याद रखना। अबे भूतनी के पता चलना चाहिए तेरे को, PN मतलब पेरेंट नंबरिंग, मतलब मीथेन इथेन है, सिंगल बॉन्ड मतलब ANE आ गया, मतलब 2 है ना कार्बन का, यहाँ पे मैंने लिखा है नहीं, कार्बन का नंबरिंग कितना है, नंबर ऑफ कार्बन, ये लिखना चाहिए था, नंबर ऑफ कार्बन कितना है तुम्हारा, 2 है, तो इसलिए वो इथेन हो गया, ठीक है। और फंक्शनल ग्रुप NH2 लग गया तो अमाइंस लगे, बहुत ईजी है, तो अमाइंस हो गया, तो बड़ा बेस है, ये अमाइंस हो गया, तो मीथेन का इथेन, ये क्या तुम्हारा इथेन, ETHANE है ना, E को निकालो और अमाइंस लगाओ। मैंने आपको क्या बोला था, फिर से रिपीट करता हूँ,
सिंगल बॉन्ड इथेन, 2 कार्बन सिंगल बॉन्ड, भाई फटके से ढूंढ गया, 2 कार्बन सिंगल बॉन्ड इथीन, सॉरी इथेन, इथेन और अमाइन है तो प्रीफिक्स क्या लगेगा, सफिक्स नहीं प्रीफिक्स, सॉरी पहले सफिक्स है ना, ये एक मिनट रुको, यहाँ पे देखो मैंने यहाँ पे लिखा है सफिक्स मतलब बाद में, प्रीफिक्स मतलब पहले, पी मतलब पहले, एस मतलब बाद में, तो सफिक्स अमाइंस यहाँ पे हमने लगा दिया। कोई डाउट कोई क्वेश्चन यहाँ तक है? और मैंने आपको बोला था यहाँ पे तो और शॉर्टेड है, आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे नंबर ऑफ कार्बन कितना है, नंबर ऑफ कार्बन कितना है, 1 2 3, 3 कार्बन है, 3 कार्बन है तो और सिंगल बॉन्ड है, 3 कार्बन सिंपल बॉन्ड क्या होगा, मीथेन एथेन प्रोपेन। प्रोपेन लिखा मैंने यहाँ पे, क्या लिखा हमने, प्रोपेन। देखो मैं कैसे नाम ले रहा हूँ, प्रोपेन ले लिया मैंने यहाँ पे। और उसके बाद फंक्शनल ग्रुप कार्बोक्सिलिक, COOH कार्बोक्सिलिक एसिड है। भाई नंबरिंग लेने का नहीं, क्या बोला मैंने आपको, नंबरिंग लेने का नहीं, मैंने बोला था ना जो जो रूल्स दिए थे, जो जो सिद्धि दिए थे उसका इस्तेमाल यहाँ पे होने वाला है, समझा। मैं जो भी प्लानिंग्स पहले दे देता हूँ उसकी एक साजिश होती है, उसका पर्दाफाश आपको बाद में ही होने वाला है, इसलिए वो सारे रूल्स रेगुलर को समझ लीजिएगा। बिकॉज हम आगे जाके सोच के आ चुके होते हैं कि हमको इसका इस्तेमाल करना है, तो मेरे सीधे आपको बाद में अप्लाई, आपको तो पहले समझेंगे नहीं कि सर कर क्या रहे हैं, पर जब हम लास्ट में करेंगे तब आपको पता चलेगा कि सिद्धि का इंपॉर्टेंट कितना होता है, वो कहाँ कहाँ पे अप्लाई होते हैं। मैंने बोला था ना, कार्बोक्सिलिक एसिड ले लो या अल्डेहाइड किट, अल्डेहाइड्स वाले ले लो, उसमें नंबरिंग करना ही नहीं है। क्यों नहीं करना, बिकॉज वो एंड में लगना है, वो एंड में लगा देखो COOH, तो नंबरिंग का सवाल नहीं पूछा था। आप 1 2 3 स्टार्ट करेंगे तो वहीं से स्टार्ट करेंगे, आप वहाँ पे लगाओ या यहाँ पे लगाओ, स्टार्ट तो 1 से होगा। उसके बाद फंक्शनल कार्बोक्सिलिक एसिड, IPC नेम क्या हो गया, प्रोपेन है ना, तो ये कौन सा है, COOH मतलब क्या होगा, ओइक एसिड लेते ना, ये निकाल दो यहाँ पे आप लिखोगे OIC एसिड। ये भी मैंने चार्ट में आपको दे दिया, देखो यहाँ पे देखो आ गया भाई, ये देखो दिख रहा है आपको OIC एसिड। ये चार्ट बहुत काम का है, ये चार्ट और मैंने जो रूल्स दिए हो वहाँ कसम पढ़ लो, काम ही हो गया तुम्हारा, कुछ भी आए दो आप सॉल्व कर सकते हो। सिर्फ हायर लेवल का नहीं आएगा, 10 तक ही आएगा। आप बोलोगे सर हायर में अगर आप आगे जाओ तो वहाँ पे कार्बन की दुकान ही अलग होती है, ऐसे भी कार्बन, आपको कार्बन कंपाउंड ऐसे भी दिखेंगे, तो वो सारी चीजें अभी नहीं करेंगे, वो आप गलती से 11 12 साइंस में चले गए तब आपको देखने का मौका मिलेगा। आगे बढ़ते चलो, ठीक है, तो ये भी मैंने कर लिया। अब आगे ये वाला क्वेश्चन देखते हैं। ये क्वेश्चन में कितना है, नंबर ऑफ कार्बन कितना है, 3 कार्बन है, नंबर ऑफ कार्बन कितना है, 3। अगर 3 है तो मीथेन इथेन प्रोपेन, तो प्रोपेन 3 कार्बन और सिंगल बॉन्ड, 3 कार्बन सिंगल बॉन्ड क्या होगा, प्रोपेन, तो प्रोपेन ANE, E को निकाल दो आप, E को निकाल दो और फंक्शन ग्रुप OH है, सेकंड पे लगाया गया, किस पे लगाया, सेकंड पे लगाया, इसलिए 1 और 2 लेंगे, तो 2 हम प्रोपेन के लेंगे, इसको कैसे लेंगे, प्रोपेन 2 पे लगाया, क्या लगाया, OH ग्रुप पे लगाया, तो ये OH ग्रुप यहाँ पे हो गया, OL, सॉरी क्या लिख रहा हूँ मैं, OL मतलब ये ग्रुप ने यहाँ पे लेना है, बस समझा। तो ये ना प्रोपेन टू ऑयल, कोई डाउट का क्वेश्चन है, समझ आ रहा है क्या, क्लियर है, क्लियर है क्या। तो प्रोपेन टू ऑयल हो गया बेटा, ऑयल। अभी इसको लेते हैं CH3 CH2 CH2 CH, बस बकवास क्वेश्चन है यार, 4 है, नंबर ऑफ कार्बन 4, ये लिखो यार तुम लोगों, यहाँ पे लिखो नंबर ऑफ, इजी क्वेश्चन है ये, तुम्हारा एक्सरसाइज का क्वेश्चन लिया हमने। नंबर ऑफ कार्बन कितना बेटा तुम्हारा, 4 है, फंक्शनल ग्रुप तो दिया ही नहीं है, और पैरेंट नंबरिंग मतलब कितने कार्बन से, 4 है ना, मीथेन इथेन प्रोपेन और ब्यूटेन, सिंगल कंपाउंड, सिंगल बॉन्डिंग है, तो कितना हो गया, ब्यूटेन BUTANE, ठीक है। IUPAC क्या हो गया, एन ब्यूटेन, बकवास क्वेश्चन था, इजी क्वेश्चन, सबसे इजी क्वेश्चन था ये। आगे बढ़ते हैं, कोई और कोई क्वेश्चन है, ठीक है। तो अभी आगे जाने से पहले ना थोड़ा सा ना एक चीज मैं यहाँ पे बताना चाहता हूँ मैं आपको। अभी हमने क्या क्या देखा, आपको फॉर्मूला दिया है, स्ट्रक्चर फॉर्मूला दिया, उसके ऊपर आपको ये बनाने हैं। तो अगर आप इसमें जाओ तो आपके पास आपको क्या क्या चाहिए, जो मैंने रूल्स रेगुलेशन सब दिए थे वो आप पढ़ने पड़ेंगे आपको, और ये चार्ट को आपको रट्टा मारना पड़ेगा। अगर ये चार्ट को आपने रट्टा मार लिया तो हमारा नया पार हो जाएगा। सारी चीज मैंने इस चार्ट में डाल के दे दी आपको, एक चार्ट कर लो, माँ कसम कोई भी आन दो, आप क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। सारे रूल्स रेगुलेशन हमने यहाँ पे डाले, बहुत सारे क्वेश्चन मैंने प्रैक्टिस कर लिए। अब हम आगे बढ़ते हैं। सिर्फ और एक चीज मैं आपको बताना चाहता हूँ आगे जाने से पहले, हमने अल्केन, अल्कीन और अल्केन पढ़ा।
अगर सिंगल बॉन्ड आया तो आप समझ लेना अल्केन का सीरीज है। अब अल्केन का सीरीज है मीथेन, इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, पेंटेन, हेक्सेन, हेप्टेन, ऑक्टेन, नॉनेन और डेकेन। और अल्कीन का सीरीज क्या होता है? अल्कीन का सीरीज मीथेन, इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, पेंटेन, हेक्सेन, हेप्टेन, ऑक्टेन, नॉनेन, डेकेन। और अल्काइन का सीरीज क्या था? मीथेन तो होता नहीं है बिकॉज डबल बॉन्ड चाहिए होता है। इथीन, प्रोपीन, ब्यूटीन, पेंटीन, हेक्सीन, हेप्टेन। तो ये बात याद याद रखना चाहिए। अगर ट्रिपल बॉन्ड और 3 कार्बन होंगे तो क्या होगा? मीथेन, इथेन, प्रोपेन, प्रोपीन होगा, याद रखना। अगर डबल बॉन्ड और 4 कार्बन कितना होगा? मीथेन, इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, ब्यूटीन होगा। सॉरी, तीन तीन कार्बन ना, ब्यूटाइन होगा, वाई नहीं। तो ये जो है ना वो आप मेरा प्रीवियस लेक्चर देखो, उसमें मैंने पूरा डिटेल में एक्सप्रेशन स्ट्रक्चर भी बना के दिया है। तो याद रखना, सिंगल बॉन्ड मतलब अल्केन, डबल बॉन्ड मतलब अल्कीन और ट्रिपल बॉन्ड मतलब अल्काइन होता है। इसके हमको पैरेंट्स मिल गया, पैरेंट चेन मिल गया। उसमें मैंने नंबरिंग के रूल्स दिए थे। नंबरिंग का रूल्स मैंने क्या दिया था यहाँ पे? नंबरिंग के रूल्स पे अगर आप जाओ तो अल्डिहाइड और कार्बोक्सिलिक एसिड इसका कोई नंबरिंग होता ही नहीं है। क्यों नहीं होता है भैया? क्योंकि ये एंड में लगते हैं। इसे मैंने बोला था कि जो ये है ना कीटोन, ये बीच में ही लगेगा, एंड में नहीं लगेगा। ये मैंने आपको यहाँ पे एक्सप्लेनेशन दिया था, ठीक है ना। नंबरिंग का और क्या रूल था एक बार देख लेते चलो, थोड़ा सा शॉर्ट में रिवीजन फटाफट। 1 घंटे का लेक्चर देख लो, तुम्हारा नया पार हो जाएगा पूरा, सारे क्वेश्चन हम करा देंगे। और तीसरा कहते हैं ये नंबरिंग नहीं करना होता है, इसका भी नंबरिंग नहीं लेना होगा। इसके लिए देखो, इसमें क्या मिथ और इथ में नंबरिंग नहीं होगा, और CHO और CWH में नंबरिंग नहीं करेंगे आप लोग। और इसमें आप अगर आप जाओगे तो क्या होगा बताइए, यहाँ पे प्रोप और बिट में भी नंबरिंग आप नहीं करेंगे। गॉटेड? चलो, तो ये भी हो गया, ये सब हमने देख लिया था। अब आगे बढ़ते कुछ क्वेश्चन चेंज करेंगे। अब क्वेश्चन कैसे होता है, अगर आपको नाम दिया है, नाम से आपको स्ट्रक्चर बनाना है, समझा? आपको आईपीसी नेमिंग दिया है और आपको स्ट्रक्चर बनाना है, समझा ना? तो नेमिंग से आईपीसी, एक बार पानी पी लेते हैं। वाह खत्म, मैं तो थक गई। चलो, अब देखते हैं पेंटेन 2ON 1। 1 का मतलब क्या हो गया? ये किसी वजह कीटोन, कीटोन ना, नहीं देखते हैं। एक काम करता हूँ, वो चार्ट ना फिर से उठा के लेके आता हूँ मैं यहाँ पे। वो चार्ट मेरे को चाहिए, ये चार्ट बहुत काम का है। ये चार्ट को लेता हूँ मैं यहाँ पे। ये चार्ट काम का है। यहाँ पे जगह है ना, यहाँ पे हम लोग, यहाँ पे तुम्हें डायग्राम ड्रॉ करना पड़ेगा, ठीक है? यहाँ पे दे देता हूँ। ठीक है, आपको दिख रहा होगा, शायद दिख रहा है, ठीक है। अब देखो, ये चार्ट मैं चार्ट को लेके घूम रहा हूँ, ये चार्ट को रट लो, काम हो जाएगा। अब देखो, अभी यहाँ पे अगर हम गए तो 1 के लिए क्या है तुम्हारा? कीटोन है, COO लगने वाला है। 1 के लिए क्या कीटोन है? COO लगने वाला है। इसलिए यहाँ पे देखो, पेंटेन तो पहली बात तो 5, मीथेन, इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, पेंटेन 5 होना चाहिए। 5 कार्बन ड्रॉ करो। 1 कैसे ड्रॉ करते देखो, मैं बता रहा हूँ हाउ टू ड्रॉ दिस। 1 2 3 4 5, 5 ड्रॉ किया। और उसने बोला 2 पे कीटोन लगेगा। 2 मतलब पहला और ये दूसरा, ठीक है ना? 1 1 2 3 4 5, तो ये दूसरे भी यहाँ पे O लगेगा सेकंड पे, इसमें नंबरिंग 1 2 3 4 5। अब बोलोगे सर यहाँ से स्टार्ट क्यों नहीं? चाहिए, कहीं फर्क नहीं पड़ता है, पर मैं मोस्टली स्टार्टिंग से ही करता हूँ। तो यहाँ पे 2 वो ले लिया, बाकी तो माँ कसम से मोह माया है। बाकी सॉर्टेड है भाई, ये बग खत्म, बाकी तो सॉर्टेड। खेल तो इधर था, क्या खेलते हैं? ये 1, ये तुम्हारा 2, ये तुम्हारा 3, ये तुम्हारा 4, ये तुम्हारा 5। ये नंबरिंग दे दिया था आपको, तो ये CO बीच में था, तो यहाँ पे आप इसको 2 कर सकते हो। पेंटेन 2 1 सॉर्टेड। इसको कंडेंस फार्मूला कैसे होगा मेरा पता है आपको? हम ऐसा कंडेंस फार्मूला कैसे बनाएंगे अभी? अगर ऐसा कंडेंस फार्मूला बनाना है तो मैं कैसे बनाऊंगा पता है? CH3CO CH2 CH2 और ये तुम्हारा हो गया CH3।
कैसे, यहाँ पे H कितने बेटा 3 है, और ये CO एज इट इज है, ये CH2, ये CH2, ये CH3 है, इसलिए CH3 हो गया। तो ये तुम्हारा कंडेंस फॉर्मूला हो गया। तो मैंने सीधी देखो पहले लिखा था CO CHO COO, यहाँ H नहीं लगाना, यहाँ पे H कहाँ लगाया मैंने, नहीं लगाया ना, बिकॉज ऑफ यहाँ पे ऑलरेडी ऑक्सीजन के 2 होते हैं, कार्बन को 4 चाहिए, तो ये 2 था, ऑक्सीजन 2 था, तो गरज ही नहीं पड़ता। तो क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन जो होगा इसमें आपको लगाना पड़ेगा। और देखो मैंने आपको बोला था क्लोरो 2 क्लोरोब्यूटेन, देखो अभी क्लोरो क्या होगा, प्रीफिक्स पहले लेते हो लोग, तो क्लोरोब्यूटेन, ब्यूटेन के लिए क्या होगा, मीथेन इथेन प्रोपेन ब्यूटेन, 1 2 3 और 4, 4 कार्बन ले लिया, 2 नंबरिंग लिया सब, 1 2 3 और 4। यहाँ पे मैंने Br को ब्रोमीन लगा दिया, समझा। तो ये तुम्हारा हो गया तुम्हारे H, ये तुम्हारा हो गया H, ये तुम्हारा हो गया H, यहाँ पे आप ले लिए, सब जगह HH लगाना पड़ेगा आपको, ये सब जगह HH लगा दिया आपने, यहाँ पे ये H लगा दिया, H लगा दिया, H लगा दिया, समझा। तो ये क्या हो गया CH3, यहाँ पे C इंटू CH, Br, ये तुम्हारा हो गया CH2, ये गया तुम्हारा CH3, 2 क्लोरोब्यूटेन, 2 क्लोरोब्यूटेन, सब खत्म। ये कंडेंस फॉर्मूला है। चलो इतना लिख लो फटाफट, हो गया। एक तो वो लोग यहाँ से यहाँ पूछेंगे, यहाँ से यहाँ पूछेंगे, लास्ट में क्वेश्चन मैं भी लूंगा, लास्ट में क्वेश्चन अच्छे खासा है। आगे बढ़ते हैं। अब देखिए ये प्रोपेन टू ऑयल, 2 ना, मीथेन इथेन प्रोपेन 3 है ना, 1 2 3, 3 में नंबरिंग कैसे भी लो, तो मतलब ये OH तो यही लगने वाला है। ऑयल मतलब अल्कोहल है, यहाँ पे क्या कौन सा फंक्शन ग्रुप है, अल्कोहल है बेटा। अल्कोहल में अगर आप जाओ तो यहाँ पे ऑयल ही आ जाता है, मीथेन ग्रुप यहाँ पे 2, ये तुम्हारा हो गया है, तो ये तुम्हारा हो गया H, ये तुम्हारा H, ये तुम्हारा H, ये तुम्हारा H, ये तुम्हारा H और ये तुम्हारा H। तो यहाँ पे ले ले CH3 COH और ये CH3, ठीक है। पर आप इसको थोड़ा कंफ्यूज हो जाएंगे, तो मैं इसको यहाँ पे कंडेंस फॉर्मूला नहीं लगा रहा हूँ, सीधा आप यहाँ पे देख लीजिए, ठीक है। कोई और कोई क्वेश्चन है तो अपनी समझ में गया। आगे मिथेनॉल, देखो मिथेनॉल ये एल है ना, एल मतलब अल्डाइड ग्रुप है, CHO है, तो CHO तो लेना ही था, सिर्फ H लगा दे बिकॉज एक ही कार्बन था, एक तो एल लो, और इसको आप ऐसे लिखेंगे, और ये वो CHOH है, ये अल्कोहल नहीं है, ये ट्रिकी क्वेश्चन है, क्या ये तुम्हारा अल्कोहल नहीं है। मिथेनॉल के हम लोग COOH वो लगाते हैं, बिकॉज एक कार्बन है तो एक कार्बन, डबल दो O और ये H हो गया, ठीक है। और बहुत सारे क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे ना तो चीजें और क्लियर होती जाएगी। मिथेनॉल एल है, मिथेनॉल है, आगे बढ़ते हैं, ठीक है। अब ब्यूटेनोइक एसिड, और ये कौन सा तुम्हारा 1 ब्रोमोप्रोपेन, कैन यू प्रैक्टिस दिस, टेक 5 मिनट्स, आप ट्राई करो, चलो। ठीक है, ब्यूटेनाइक एसिड मतलब ब्यूटेन मतलब मीथेन इथेन प्रोपेन ब्यूटेन, तो 4 हो गए, 1 2 3 और 4। तो एक तो भाई COOH ले लिया, यहाँ पे हम लोग नहीं लगाते हैं, कितना आसान है। देखो अगर आपको समझ में आ गया ना तो आपके लिए चीज़ें बहुत आसान हो जाती है। ये H हो गया, ये तुम्हारा H, यहाँ पे H, ये H हो गया, ये क्या हो गया तुम्हारा ब्यूटेनोइक एसिड, क्या तुम्हारा यहाँ पे ब्यूटेनोइक एसिड। इससे कंडेंस फॉर्मूला क्या हो जाएगा, CH3 CH2 CH2 COOH, ठीक है। और 1 ब्रोमोप्रोपेन, प्रोपेन मतलब मीथेन इथेन प्रोपेन, 3 कार्बन होने चाहिए, 1 2 3। 1 ब्रोमो मतलब पहला ही ना, पहला मतलब नंबरिंग लिया 1 2 और 3 अगर नंबरिंग लिया, 1 ब्रोमो, यहाँ पे हमने Br ले लिया, यहाँ पे ब्रोमो का Br ले लिया, प्रोपेन मतलब 3 हो गया 1, तो ये H, ये तुम्हारा H, समझा, और ये तुम्हारा H, ये तुम्हारा H, ये तुम्हारा H, ये तुम्हारा H और ये तुम्हारा H, ध्यान से देना, CH2 Br CH2 और ये तुम्हारा होगा CH3, ये होगा 1 ब्रोमोप्रोपेन, समझा। डाउट क्वेश्चन, जस्ट पॉज द वीडियो, इतना लिख लो फटाफट। अब और कुछ क्वेश्चन देख लेते फास्ट, आपका काम बन जाएगा, ओके। पॉज करके लिख लेना, 1 2 3 डन। अब देखते हैं और भी क्वेश्चन है।
और कौन सा है, जी और एच, ओके। और इथेनामिन, जस्ट डू इट, टेक 5 मिनट्स। ठीक है, इथेन अमाइन, अमाइन मतलब NH2 ग्रुप, मीथेन इथेन ना, मीथेन इथेन प्रोपेन, मीथेन इथेन, तो दो ही रहेगा ना, इथेन अमाइन, ओके। ये तुम्हारा हो गया NH2 ग्रुप, मीथेन इथेन अमाइन, ओके। यहाँ पे H, यहाँ पे H, ये तुम्हारा H, ये तुम्हारा H, ये तुम्हारा H हो गया। कैन ट्राई दिस, एक लास्ट क्वेश्चन, ब्यूटेनॉन, ब्यूटेनॉन ट्राई करो, इसको CH3 CH2 NH2। अब इसको कैसे करेंगे, ब्यूटेन ऑन, ऑन वन मतलब क्या होता है भाई, पहले ब्यूटेन, ब्यूटेन इथेन प्रोपेन ब्यूटेन, 4 कार्बन होने चाहिए, 1 2 3 और 4, सब में सिंगल बॉन्ड होना चाहिए, ब्यूटेन ऑइन। कैसे करेंगे इसमें, आपको सी डबल बॉन्ड लेने पड़ेंगे, CO, तो किस में लेंगे आप, इसको यहाँ पे ले लेते हैं, बीच में लेना पड़ता है, आपको पता है, तो 1 2 1 2 3 और ये 4, भाई मैं H लिख के थक गया हूँ, आप लिख दीजिएगा, एक, ये H, बट सारे रूल्स पहले पढ़िएगा, बाद में इस क्वेश्चन पे आइएगा। ये देखो यहाँ पे मैंने सॉर्टेड, काफी क्वेश्चन हमने कर लिया यहाँ पे, ठीक है, समझ आ रहा है, कोई और कोई क्वेश्चन? ठीक है, तो अभी हमने कौन से क्वेश्चन देखे, सबसे पहले हमने देखा कि आपको स्ट्रक्चर दिया होगा, स्ट्रक्चर से नाम लिखना है, नामकरण आईपीएससी नेमिंग करना है। अब आईपीएससी नेमिंग दिया था तो उसका स्ट्रक्चर लिखना है, इसका पॉज करके वीडियो पॉज करके इसको स्क्रीनशॉट ले लो फटाफट। हो गया, आगे बढ़ते हैं, 1 2 3 डन। देखो अभी ना एक चार्ट है, वो आपके बुक में ऑलरेडी चार्ट दिया है, उसका मैंने आंसर ऑलरेडी लिखा है, बट आपको मैं बताता हूँ कि हाउ टू सॉल्व। देखो अभी आपके एग्जाम में क्वेश्चन कैसे आता है, लास्ट और बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। पहली बात तो यार कॉमन नेम को रटना है, ये सारे रट लो, यही क्वेश्चन आता है, ये सारे रट लो, इथाइलेनेट और एसिटिलीन, एसिटिक एसिड, सी एच वो, मिथाइल अल्कोहल, इथाइल अल्कोहल, इसको रट लो, ये रटना बहुत जरूरी है। नहीं तो 40 में से अगर आप एक हाथ क्वेश्चन इसमें मार्क्स चला गया तो बोलना जरूरत नहीं बैठने का। स्ट्रक्चर देखो, अभी आईपीसी कैसे बना है, दो है और डबल बॉन्ड है तो इथीन हो गया, दो है और डबल बॉन्ड है तो क्या हो गया, इथीन हो गया। दो कार्बन है और ट्रिपल बॉन्ड है तो इथाइन हो गया। दो कार्बन है और COOH ग्रुप है, मतलब ऑयलिक एसिड, ऑयलिक, ये आया होना चाहिए यहाँ पे, एसिड, दो हो गया मतलब इथेन, एक सिंगल बॉन्ड इथेन ऑयल एसिड हो गया। दो सॉरी एक ही कार्बन है मतलब मिथेनॉल, मिथेनॉल हो जाएगा। दो कार्बन मतलब इथेनॉल हो जाएगा। एक कार्बन एक CHO ग्रुप मतलब अल्डिहाइड ग्रुप, मतलब CH3CHO हो गया, CH3COCH, ये CO मतलब कीटोन वाला है, 1 मिथेन इथेन प्रोपेन, 3 कार्बन है ना, तो प्रोपेन 1, प्रोपेनॉन बोलते हैं इसको। इसमें 3 कार्बन और एक ये ग्रुप है, कौन सा ग्रुप है ये तुम्हारा, CO वाला कौन सा ग्रुप है, कीटोन वाला ग्रुप है ना, कीटोन CO, तो कितना हो गया, ब्यूटेन कीटोन, ON कीटोन, ओके। तो मीथेन इथेन प्रोपेन, प्रोपेन और एक सी का ब्यूटेन 1, ONE 1 हो गया, ONE यहाँ पे तुम्हारा 1 हो जाता है, ठीक है ना। दो कार्बन और NH2 लगा, NH2 मतलब अमाइन ग्रुप है, अमाइन के लिए क्या कहते हैं हम लोग, इथेनमाइन, इथेन अमाइन, S निकाल देने का सिर्फ, इथेन दो इथेन अमाइन, ये तो याद रखना, AMIN। और यहाँ पे कितने बेटा तुमने यहाँ पे क्लोरीन लगाया गया है, और ये एक पहला नंबरिंग 1 1 2 और ये 3, तो 1 पे 1 क्लोरो, 3 है ना, मीथेन इथेन, 1 2 3 मीथेन इथेन प्रोपेन, 1 क्लोरो प्रोपेन, ये नहीं मिलेंगे। समझ में आ गया, इसको आपको रटना है, इसका तो मैंने आपको सारे रूल्स रेगुलेशन बता दिए। अभी आपके एग्जाम में क्वेश्चन कैसे आता है, सबसे और जरूरी पॉइंट, एग्जाम में क्वेश्चन ऐसे आएंगे बेटा, ध्यान देखना मैं क्या बोल रहा हूँ। अभी यही एक चार्ट है, आपको इसको उड़ा दिया जाएगा, आपको इसको उड़ा दिया जाएगा, आपको इसको उड़ा दिया जाएगा, आपको इसको उड़ा दिया जाएगा। आप समझे कैसे आ रहा है क्वेश्चन, कैसे देखो क्वेश्चन कैसे आ रहा है,
ये जहाँ पे मैंने लाइन ड्रॉ किया है वो तुमको सिलेबस में नहीं दिया होगा, मतलब वो चार्ट में वो मिसिंग रहेगा। आपको क्या करना पड़ेगा, ये आपको दिएगा, बता भाई इसका कॉमन नेम क्या है, ये दिया होगा, बता भाई इसका आईपीसी नेम, ये देखो मैंने इसको सबको कट किया है, बता इसका आईपीसी नेम क्या है। तो आपको कुछ भी दिया होगा, ऐसे चार्ट दिया होगा, ये फिल इन द ब्लैंक्स करना होगा, ये फिल इन द ब्लैंक्स करना होगा, ये फिल इन द ब्लैंक्स करना होगा। तो आपको क्या करना पड़ेगा, इसमें से आपको जस्ट टू पुट आउट द वैल्यूज और देयर वैल्यूज इन द सेंस आप पुट आउट द नेम्स। तो आईपीसी के नेम में आईपीसी का नाम डालना होगा, कॉमन नेम में कॉमन नाम डालना होगा। कभी कभार मालूम पड़ेगा कि वो आईपीसी और कॉमन नेम दिया है, तो कॉमन नेम से ये निकलना डिफिकल्ट होता है, पर आईपीसी से ये नाम निकलना काफी ईजी हो जाता है। तो इस तरह से एक चार्ट होगा पूरा। इस चार्ट में कुछ चीजें मिसिंग, ये जो है ना फिल इन द ब्लैंक्स होंगे सब, यहाँ पे इथाइलाइन नहीं दिया है। अब वो बोला ये की जारी दिया, बता भाई इसका कॉमन नेम क्या है, इसका ये क्या है, यही कट कर दिया, बता इसका स्ट्रक्चर फॉर्मूला क्या होगा अगर ये कॉमन नेम होगा और आईपीसी नेम दिया होगा। तो मतलब कॉमन नेम दिया होगा, आईपीसी पूछा होगा, आईपीसी दिया होगा, स्ट्रक्चर पूछा होगा, कॉमन और स्ट्रक्चर दिया होगा, आईपीसी पूछा होगा। तो ऐसे कुछ भी करते हैं, इसलिए आपको थोड़ा सा प्रैक्टिस करना बहुत जरूरी है। मैं चाहूंगा इसका स्क्रीनशॉट ले लो, आपके बुक में इतना पार्ट है, इसको मैंने यहाँ पे सॉल्व किया। ठीक है, चलो। तो आई एम एक्सपेक्टिंग कि आपके सारे डाउट्स क्लियर हो गए। सबसे इंपॉर्टेंट जो हमने आईपीसी में आज देखा, सबसे पहले मैंने अल्केन अल्किन अल्काइन से स्टार्ट किया। मैंने सिंगल बॉन्ड है तो अल्केन बोला, डबल बॉन्ड है तो अल्किन बोला, ट्रिपल बॉन्ड है तो अल्काइन बोला, ये सॉर्टेड हो गया। उसके बाद मुझे पेरेंट्स पता चला कि भाई पेरेंटल कार्बन चेन कौन सा है, मीथेन ईथेन प्रोपेन या अल्केन, वो सब मैंने पार्ट खत्म किया। उसके बाद मैंने कुछ 7 रूल्स दिए, क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन कहीं पे भी लगा सकते हो, COOH और CHO आपको एंड में लगाना है, या सी वो मिडल में लेना है, वो एंड में लेना है। उसके बाद मैंने नंबरिंग के 3 रूल्स दे दिए। नंबरिंग के 3 रूल ये थे कि मिथ और ईथ आया तो भाई नंबरिंग नहीं लेना है आपको, और उसके बाद अगर आपको COOH या CHO आया तो नंबरिंग नहीं लेना आपको वहाँ पे, और CO अगर आ गया तो मिडल में उसको लेना है उसका नंबरिंग। उसके बाद और एक नंबरिंग का रूल बताना चाहूँगा कि जहाँ पे एक फंक्शनल ग्रुप क्लोज रहेगा वहाँ से नंबरिंग स्टार्ट कर देना है, वो मैंने किया। हमने बहुत सारे क्वेश्चन प्रैक्टिस करे, हमने आईपीसी, हमने स्ट्रक्चर से आईपीसी का नेमिंग किया, और नेमिंग से स्ट्रक्चर का, नेमिंग से हमको आईपीसी नेमिंग, आईपीसी नेमिंग से हमने स्ट्रक्चर बना लिए। हमने बहुत सारे इसमें चीजें में प्रैक्टिस कर लिया, ठीक है। उसके बाद लास्ट में हमने ये बताया कि चार्ट ऐसा आएगा कि यहाँ पे फिलिंग द ब्लैंक्स आपको करना पड़ेगा, आपको कॉमन नेम रटने पड़ेंगे, रटना मारना पड़ेगा, इसको ये कट के ये कट के ये कट के, तो आपको पुट आउट करना पड़ेगा भाई ऐसे कर। अब इसके लिए कोई सॉल्यूशन नहीं है, कॉमन नेम जो पहले से दिए तो वो आपको रटने पड़ेंगे, और आप रट लीजिएगा, यहाँ पे उसको रट के डालिएगा। बट आप आईयूपी से रटने की गरज नहीं, आप वो जो मैंने ट्रिक दिया है वो ट्रिक यूज करोगे तो आपका काम यहाँ पे हो जाएगा। तो दिस इज द लेक्चर फॉर द आईयूपीएससी। वन शॉट में मैंने आईयूपीएससी खत्म करने की कोशिश करी है। वन शॉट लेक्चर लिया मैंने, पूरे आईयूपीएससी को पूरे रूल्स रेगुलेशन सब कुछ इसमें डाल दिया है। 1-1.5 घंटे का सेशन है, आपको बहुत फायदा होगा। अगर आपको अच्छा लगा तो फ्रेंड सर्कल में जरूर शेयर करिएगा, और एक थम्स अप लाइक करके जाइएगा। और कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर दे सकते हो। तो मिलते हैं अगले लेक्चर में।